हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप सभी का स्वागत है माता जी, प्रभु जी। आज की कक्षा में हम लोग क्या कर रहे हैं? गुरु गुरु प्रणाम मंत्र है ये, जो मैं डेली गाता हूँ, जो जो डेली मैं बोल रहा हूँ। तो गुरु प्रणाम मंत्र में हम क्या बोल रहे हैं? मैं तो अज्ञान में हूँ। अज्ञान तिमिरंधस्य। मैं अपने आप को ज्ञानी समझा, लेकिन मेरा वास्तविक ज्ञान भगवत धाम नहीं लेके जाएगा। सिर्फ पैसा कैसा कमाऊं, प्रॉपर्टी कैसा कमाऊं, वही ज्ञान है मेरे पास में, क्योंकि मेरे को स्कूल में वही सिखाया गया। असल मेरा वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो रियल ज्ञान आप मेरे को दे रहे। कैसा दे रहे? आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसा टॉर्च टॉर्च लाइट अंधेरे में दिखाए तो हम लोगों को अंधेरा नहीं दिख के रास्ता क्लियर से दिखता है। क्या चीज है क्या चीज नहीं है, वास्तविकता उसकी हम जान पाते हैं। तो वैसे ही मेरा जीवन अंधकार में था। हे गुरु, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मेरे जीवन में आके? मेरे को मेरा अज्ञान को क्या करे आप? दूर करे, दूर करे। तो ये इसका मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं उसका। और नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद जी का ये मंत्र है कि पूरे यहाँ विश्व में, हम तो भारतवासी अपने आप को हम यहाँ के ही है, लेकिन वो पूरा विश्व भर, पूरा पाश्चात्य देश, वहां पे भी जाके क्या करे? प्रचार करे। प्रचार करके कृष्ण भगवान को सबको दिए। तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जब कभी भी अगर हम लोग हमारे गुरुओं को, हमारे आचार्यों को अगर नमस्कार नहीं करे, उनको अगर हम लोग रेस्पेक्ट नहीं दिए, देन देखो माता जी, प्रभु जी, भक्ति आसान है। एक, पूरी तरह से भक्ति करना। दूसरा, मैं कल क्या बोला? हमारे गुरु और हमारे आचार्य, हमारे वैष्णव, उन लोगों की मात्र कृपा अगर हो गई तो भक्ति में तीव्रता से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का पास में उतना समय नहीं है। अब शेष कितना समय है? या 40 साल के ऊपर तो हो गया है लाइफ। तो लगभग और 30 साल, 40 साल और अच्छा, अच्छा ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 30 साल, अच्छा यानी अच्छी बॉडी, फिजिकल कंडीशन अच्छी भी तो रहना ना। अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो शरीर भी तो साथ देना ना। रह रहे 100 साल तक, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, देन तो जब तक शरीर साथ दे रहा, बस शेष उतना ही साल है हमारे पास में, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, जब भी हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, ये मंत्र का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आज भेजूंगा आपके ग्रुप में। तो ये मंत्र हम लोगों को जप के माला स्टार्ट करना है। माला कैसा स्टार्ट करना है वो भी बताऊंगा, क्या स्टार्ट करना है वो भी बताऊंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ये मंत्र पढ़ के हम लोग क्या करना है? डेली जो हरे कृष्ण मंत्र है वो पढ़ना है। ठीक है, सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब भी अगर मैं जल्दी पढ़ लिया हरे कृष्णा मंत्र, तो आप लोग आधा रोकना नहीं, हरे कृष्णा मंत्र पूरा पढ़ना, ये जीवन में याद रख लो। ठीक है, चलो हम लोग अध्याय इमीडिएटली आरंभ करेंगे। आज का अध्याय बहुत दिल को लगता है, भगवान की बातें बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है आज का अध्याय सुने बाद में हमको। आज का अध्याय क्या है? भगवत प्राप्ति, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षर ब्रह्म योग। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान हमको क्या बता रहे? भगवान हमको जीना कैसा बता रहे, जाना कैसा बता रहे? बोला ना मैं। आज के अध्याय में भगवान बोलते हैं, तू बेटा जब जाएगा ना ये दुनिया को छोड़ के, कैसा जाना? हाँ, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, हीरे मोती हाथ में पकड़ लेके जाना क्या? नहीं तो क्या करना? यस, भगवान आज बताएंगे। अगर हम पकड़ लेके भी है तो हमारे छल्ले, हमारे अंगूठियां, हमारा चैना, सोने की चैन, हमारे बच्चे फोर्सफुली निकाल लेंगे अगर हम पकड़ के भी है, अगर जब चले गए। ये हो रहा है दुनिया में, ऐसे ही होता है ना। Then, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्यूटीफुल श्लोका क्या बोल रहे हैं देखो।
हम लोग जब जब भागवत में बताया गया, पहले स्कंद के पहले अध्याय में बताया गया, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम लोग कलयुगवासी है। कलयुगवासी क्या हो गया, हम लोग भूल जाते हैं। हमारी आयुष्य भी अल्प आयुष्य है। पहले के लोग, ऐसा बताया गया, 1-1 लाख, जब राम जी का पीरियड था, 1 लाख साल तक जीवित रहते थे। विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या ही करे। तो वैसा अलग अलग इवन हम लोग सुनते हैं, हिरण्यकशिपु भी, अरे प्रभु वो तो 10,000 साल तक एक पैर के एक उंगली पे ठहरा हुआ था, जब वो एज था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? प्रयाण अल्पायुषु, सभ्य कालो उसमें युगे जनः कलौ, यानी कलयुग में ये है, क्या है? अल्प आयुष्य रहता है। और क्या रहता है? मंड सुमंड मतयो मंद भाग्या है उपद्रवतः। कलयुग के ये गुण है। क्या गुण है? ये जो कलयुग के लोग है, इन लोगों का क्या रहता है? आयु, एज कम हो जाता है। पहले 1 लाख साल था, बाद में 10,000 साल हुआ और एक युग आया, बाद में एक जीरो कम कर दिए, 1,000 साल, बाद में एक जीरो कम कर दिए, अब 100 साल। 100 साल भी नहीं है। फिर झगड़ा, हर एक परिवार में झगड़ा रहता है। पहले के जॉइंट फैमिली में जॉइंट फैमिलीज रहते थे, आजकल परिवार टूट रहा है। ये कलयुग का एक गुण है। नहीं रह सकते पास पास में। फिर आलसी रहते हैं, और पथभ्रष्ट रहते हैं, और अभागे। अरे मैं इतना करा, मेरे को भाग्य में नहीं मिल रहा है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को बहुत कम मिल रहा है। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग का प्रॉब्लम है। अभागे हैं, और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। इसलिए ही तो कलयुग ऐसा आ रहा है। द्वापर युग जैसे ही खत्म हो गया, हम पे दया करे। कौन दया करे? वेद व्यास दया करके क्या लिखे? ये महाभारत लिखे। महाभारत में हम लोग भीष्म पर्व पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 700 श्लोक। पूरे महाभारत में 1 लाख श्लोका है। पुराणों में, वेदों में बहुत श्लोका है, लेकिन हम लोगों को छोटा सा कंडेंस फॉर्म में हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये भी गीतो उपनिषद है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ? ये क्वालिटीज है। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। लेकिन अब हम जैसे लोग ऐसे आने वाले हैं, इसलिए वो क्या करे, भैया मैं भगवत गीता का ज्ञान दूंगा उन लोगों को। हाँ, मेमोरी में तो ज्यादा रख नहीं पाएंगे, इतना रख लिए तो भी बस है, उन लोगों का उद्धार होता। अब देखेंगे अर्जुन का डाउट। अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स आए। ये अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है। अर्जुन पूछने लगा, प्रभु आप 7 अध्याय तक बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, फिर भी चंद वर्ड्स यूज करे आप। वो वर्ड्स क्या है? हाँ, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मन किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान ये ब्रह्म क्या है? हर कोई बोलता है ब्रह्म जाओ, ब्रह्म में मिली लीन हो जाओ। तो ये ब्रह्म क्या है? फिर आत्मा क्या है? हाँ, फिर सकाम कर्म क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? फिर आप बोलते हैं मेरी शरण में आ जा, बोलते हैं मद्गतरांतरा आत्मना। यो कहाँ पे? 6वें अध्याय का लास्ट 47 श्लोक का। तो फिर बोल रहे हैं, फिर ये देवताएं कौन है? तो फिर देवताएं भी इतने लोग हैं ना, फिर वो कौन है? थोड़ा मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, मेरा कंफ्यूजन क्लियर करो ना। और एक सेकंड भी श्लोका में भी डाउट रहता है। क्या बोल रहे हैं? आदि यज्ञ कुतुम कोत्रा देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो। क्या बोल रहे हैं? हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को आपने, असुर को मारा था। अब मेरे पास में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। वो डाउट्सों को आप क्या करो? मारो। डाउट्सों को भी पूरी तरह से निकाल दो ना, प्लीज। यज्ञ का स्वामी कौन है? हम तो हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे, तो ये यज्ञ का स्वामी कौन है? फिर वह शरीर में कैसे रहता है? हमारे शरीर में, वहां पे हमारे शरीर में रहता है क्या यज्ञ का स्वामी? तो कैसा रहता है? और मृत्यु का समय, जब मृत्यु आ गई, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसा जान सकते हैं? हाँ, मैं मर रहा हूँ, आपको कैसा जानूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बताओ ना। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछा था हमारे लिए। हाँ, अब अर्जुन का डाउट कितना अच्छा भगवान आंसर देते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवाकारो विसर्गः कर्म संनितः। भगवान बोल रहे हैं, हाँ, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है।
देखो ये जो जीव है अविनाशी, इसको कभी ब्रह्म भी कहते हैं, और उसका नित्य स्वभाव क्या है, आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। हम लोग भी एक्चुअली देखा गया तो भगवान समुद्र के पानी है, समुद्र का जल में से अगर एक छोटी सी बूंद निकाल दिए तो बूंद के जितने क्वालिटीज है, समुद्र वो भी पानी नमक का रहता, समुद्र भी पानी नमक का रहता, ये भी ट्रांसपेरेंट दिखता आर पर, वो भी दिखता आर पर। वैसे ही हम लोगों को भी, हमारे भी क्या है, हमारा भी स्वभाव क्या है, आध्यात्म है, और यह आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अब कर्म के बारे में बहुत डिस्कशन चला, अब नहीं करेंगे। तो जो भी मैं मेरे शरीर से करता हूँ उसे कर्म कहते हैं, ठीक है ना। वो लेवल 2 में हम लोग बहुत डेप्थ में जाते हैं, जब कर्म के बारे में 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं, यहाँ नहीं करेंगे। तो गतिविधियां क्या है, शरीर से जो भी, शरीर निर्वाह के लिए जो भी हम लोग करते हैं वो कर्म है, ठीक है ना। कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे को मिलना, ये सब काम कर्म है, ये भी हम लोग देखे। देन फाइनली आगे बढ़ेंगे। अब भगवान ये इंपॉर्टेंट श्लोका बोल रहे हैं, आदिभूतम क्षरोभावा पुरुषश्चादि दैवतम आदि यज्ञो हम एवत्र देहे देह व्रताम्बरा। भगवान बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत है। ये प्रकृति क्या होती है, हर एक बार चेंज होते जा रही, चेंज होते जा रही, आपको नहीं मालूम। वो बोलते हैं ना साइंटिस्ट, ये लोग बोलते हैं, नहीं नहीं वो जो जो बर्फ ना धीरे धीरे से पिघल जा रहा, पूरा अंटार्कटिका पहले ऐसे था, आर्टिक ऐसा था, वहां पे पूरा क्या हो रहा, बदलते जा रहा। वो भी बोलते हैं ओजोन लेयर को होल्स पड़ रहे हैं। नहीं, निरंतर आप देखो, डेफिनेटली 200 साल 500 साल नहीं तो 1000 साल पहले जो जैसा था वैसा नहीं रहेगा। हर बार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हम भी हमारे गांव को पहले बचपन में याद थे, सब खेत, अरे अब क्या हो गया, अरे छोटे छोटे घर चले गए, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। दैट इज बात। तो निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति है जो हमेशा चेंज होते रहती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, वह आदि दैव है। आदि दैव कौन है, भगवान का विराट रूप है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में, प्रत्येक देहधारी सबके हृदय में कौन है, परमात्मा बन के भगवान परमेश्वर है। जो हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ के स्वामी है वही भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यज्ञ का स्वामी कौन हूँ, मैं हूँ। तुम सबके हृदय में परमात्मा बन के मैं निवास करता हूँ, तुम लोग डरो मत। अब लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा आंसर देते हैं। अब जाना है, जाते समय क्या करना, अब मृत्यु आ गई मेरे सामने, क्या करना। ओ सब लोग मेरे साथ में अनम्यूट करके, मैं भी बोलूंगा आप भी बोलूंगा, मैं जितना बोलूंगा आप भी उतना ही बोलना। अंत काले च मामेव मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरणमलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। ठीक है। मैं, हम लोगों को जब भी, हम लोग भी अभी नहीं आता पढ़ने, मेरे को भी नहीं आता, मैं भी क्या करता हूँ, इंग्लिश में बड़ा श्लोक है तो उसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ना सीखना है। हम लोग अभी छोटे से बच्चा जैसा गिरते 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 संभलता है चलते समय, वैसे ही हम लोग भी गिर रहे हैं। हाँ, भक्ति में आ रहे हैं, नहीं आ रहा श्लोक सीखना तो रोना नहीं, अरे प्रभु मेरे को श्लोक सीखना नहीं आ रहा, लेकिन सीखते सीखते आ जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरा अंतकाल आ गया, तो क्या करना मालूम, जीवंत के अंतकाल में जो केवल, केवल और केवल, अंडरलाइन कर लो, आपके पास में भगवत गीता है तो, मेरा स्मरण, भगवान बोल रहे, हाँ, हीरो हीरोइन का, क्रिकेटर का, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत, तुरंत इमीडिएटली मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे, एक बार, एक बार, हाँ, तू जब मर रहा है ना, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मेरा चिंतन कर ले, मेरे धाम में आ जाएगा। भगवान के धाम में जैसे ही हम चले जाते हैं माता जी प्रभु जी, हमारा शरीर कैसा हो जाता है मालूम, भगवान के दूतों को जैसा भगवान का चतुर्भुज रूप रहता है, वैसा भी ही हमारा भी रूप हो जाता है। गोलोक में, वैकुंठ में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हमारा ये शरीर नहीं रहता है, एकदम सुंदर शरीर,
हाँ, हमारे को तो भी यहाँ पे हम लोग बाल सफेद हो गए प्रभु जी, काला करना है, आंख नहीं दिख रहे, कैटरैक्ट ऑपरेशन है तो काइनेक लगाओ। हाँ, कुछ तो भी करो। हाँ, चेहरे के लिए कुछ ना कुछ। वहां पे वैसा नहीं है, हमेशा युवा अवस्था का शरीर मिलता है, हमेशा हम लोग यंग वहां पे बने हुए रहते हैं, बस भगवान के लिए तड़पते रहते हैं, क्या करूं भगवान। हाँ, आपकी सेवा में मैं रेडी हूँ। अब जैसे हमारे को होस्ट बोलते हैं, प्रभु जी आप हमको भी सेवा दो प्रभु जी, हाँ आप अकेले मत करो, हम भी सेवा करेंगे। वो भी तड़प रहे हैं, क्यों? मैं कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। हनुमान जी भी तड़प रहे थे, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे राम के लिए कुछ कर जाऊंगा। जब उनकी पूंछ को आंच लगाया गया, क्या करें। वैसा हम लोग देखो माता जी, एक कहानी बोला था आपको, थोड़ा सा वो कहानी फिर से बोलूंगा। जब हम लोग अंत काल में भगवान की स्मरण कैसा आएगा, आपको इच्छा पहले आप जगाना। इच्छा क्या जगाना? हाँ, वो एक लोक है, भगवत धाम एक है, वहां मेरे को जाना है। हाँ, ठाकुर मेरा वहां पे इंतजार कर रहा है। ठाकुर मेरा पिता है। मैं जैसा बच्चे क्या करते हैं, पैसा कमाने बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, अमेरिका लंदन जाते हैं। अब पैसा वहीं नौकरी वहीं छोकरी, माँ बाप इंतजार करते रहते हैं। तो वैसा हमारा ठाकुर वहां पे इंतजार कर रहा है, कब मेरा प्रिया कुमारी आएंगे, पूजा कुमारी आएंगी, लीलावती माता जी आएंगी, ये जितने भी मोहनदास दुबे प्रभु जी कब आएंगे। एक योनि नहीं, एक जन्म नहीं, 84 लाख जन्म हो गए, कई सालों से वो हमारा इंतजार कर रहा है। हम है कि यहाँ पे सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, बस कैसा मैं खाऊं, हाँ कैसा मैं पैसे कमाऊं, और व्हाट क्या करूं, बच्चों को कैसा जन्म दूं, कैसा सो जाऊं, बस मेरा जीवन पूरा लड़ू। मैं प्रॉपर्टी जो कमाया कैसा मैं उसको बचाऊं, यही जीवन पूरा चले गया, लेकिन जहां जाने का वहां इच्छा ही नहीं जाग रही। तो एक दिन क्या हुआ, एक बेटा पिताजी को बहुत बोलता, पिताजी अब आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई, पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ कर लो। पिताजी सुनते ही नहीं, पूजा पाठ नहीं करते। अब अल्टीमेटली क्या होता, बेटा बोलता, एक दोस्त को ये पास में लेके जाता, अरे भैया तू तो अच्छा सा यहाँ काशी वाराणसी बोलते ना, ऐसा अच्छे इतने इतने अच्छी जगह पे रहता है, तू क्या करना भाई, मेरे पिताजी को थोड़े पास में थोड़े दिन रखता हूँ, तू क्या कर, इनको ट्रेनिंग दे दे, इनको भक्त बना दे। तो बोलता है यस ओके तू रख दे। तो उन्होंने वो लोग क्या करता, वहां पे जितने भी, अब जैसा हरिद्वार है, ये जितने भी अच्छे अच्छे जगहों पे क्या रहता है, स्मशान रहता है। तो वो गंगा को लेके जाता, गंगा में स्नान कराता, अच्छा अच्छा पुण्य स्थान में स्नान करा के दर्शन यहाँ के वहां के सब कराते रहता। अल्टीमेटली सडनली वो पूछता, उनका पिता, वो जो व्यक्ति, अरे वो इतना यहाँ ये इतने लोग यहाँ पे क्यों लाए जा रहे हैं स्मशान में? नहीं नहीं, यहाँ पे स्मशान में ऐसा लाते हैं और कंटिन्यू यहाँ पे स्मशान जलते ही रहती है। अच्छा, ये लकड़ियों से जलाते हैं? हाँ, बहुत सारी लकड़ियां होना पड़ता, ये फलाना घाट है, इसका नाम ये है, इसका नाम उसका नाम, सबके नाम अलग अलग अलग। राजा हरिश्चंद्र भी यहाँ पे स्मशान में ये करे थे वो करे थे। तो अब वो बोलता, वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता, अरे मैं तो गलत करा। जैसे ही वो बोला गलत करा, देन सब लोग क्या वो अब जल्दी फोन करता, बच्चा वो कौन, अपने मित्र को, भाई तेरा पिताजी पछता रहा, अब जीवन भर मैंने गलत करा, मान लिया, तू जल्दी से आ जा, वो भक्ति करता शायद। तो अब सीधा वो आ गया, ओ बेटा अपन जीवन भर बहुत काम गलत करे, मैं बूढ़ा हो गया, बहुत गलत करा, देख अगर मैं यहाँ पे आके लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना मेरा लकड़ी बिकता था, मेरा लकड़ी इतना बिकता था, आज मैं करोड़पति बनता था। देखे, जीवन भर वो क्या करा, पैसा कमाया पैसा कमाया पैसा कमाया, स्मशान दिख रहा है सामने, फिर भी उसको क्या लग रहा है, कैसा वहां से पैसा कमाऊं, कैसा मैं बिजनेस करूं। दिस इज व्हाट, क्योंकि उसकी इच्छा किसमें थी, पैसे में थी, प्रॉपर्टी में थी। अब उसको अगर बोला गया भैया अंतकाल में भगवान का नाम ले ले, कहां से लेगा? इसलिए जैसा सचिन तेंदुलकर, धोनी, कोहली क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। अल्टीमेटली यस, क्रिकेट में खेलो, फुटबॉल रहने दो, हॉकी रहने दो, कोई भी रहने दो, इवन मिलिट्री वाले भी डायरेक्ट जाके उनको गन देके चलो युद्ध करो नहीं बोलते हैं, उनसे प्रैक्टिस पहले कराते हैं। देखो गन ऐसा चलाना, देखो ये करना वो करना, तभी वो लोग युद्ध में अच्छा सा निपुण हुए बाद में युद्ध में जाते हैं। हम लोग वो प्रैक्टिस कर रहे क्या? हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे क्या? एक 10 मिनट समय नहीं है 24 घंटे में। स्टेटस देखने को लोगों के समय है, फेसबुक में का समय है, यूट्यूब में रील्स देखेंगे, आजकल हाथ यूं जा रहा,
खाली हाथ से क्या कर रहे हैं हम, उंगली से खाली ऊपर 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 यही करते जा रहे बस, लेकिन भगवान का नाम ले रहे, इच्छा ही नहीं जगाए कि मेरे को जाना है कहाँ पे, भगवत धाम पे। अब भगवान हमारे मृत्यु के समय पे क्यों याद आएंगे, बहुत। हाँ, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अब अगर बेटा मेरे को तू स्मरण करा मेरे पास में आता, लेकिन मेरे को नहीं स्मरण करा। अब भीष्म पितामह वो मर रहे थे, लेकिन वो इतने, वो देखो माता जी प्रभु जी, 450 साल के वृद्ध पितामह, एक एक शरीर का जगह ऐसा नहीं था कि उनको बाण नहीं लगा, वो उठ नहीं सक रहे, बाणों का बिस्तर, बाणों का शैया पे लेटे हुए हैं, और वो गा रहे हैं क्या, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक ओंगवे विभूम्नि। आप लोग कभी कभी आप भागवत पंच, हम लोगों को चंद श्लोका है, मैं आपको क्या बोला, ब्रह्म संहिता दान लो, सीख सकते हैं, सुनते सुनते गोविंदम आदि पुरुषम वो है, भीष्म स्तुति है, कुंती महारानी की स्तुतियां हैं, गजेंद्र की स्तुतियां हैं, ये हम लोग भगवान के सामने गाना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, हाँ हे भगवान, अब मेरा साथ छोड़ के मत जाओ, अब तो मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम आ गए यहीं ठहरो, अब मैं कुछ बातें तुमसे कहूंगा, तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ ना। तो क्या हमारा, हम जब मृत्यु को आती है सामने, हमारे सामने भगवान आके ठहरते क्या, नहीं ठहरते। इसलिए भगवान बोले मेरे स्मरण में, मेरी याद में भी, तो भी तू अगर मर गया तो सीधा क्या करते हैं, कभी कभी मैं ऐसा बोला गया, मेरे नाना स्वयं ऐसा हुआ करते, मेरे माता जी बोलते हैं कि वो जब मर रहे थे, हाँ, अब उनको पता नहीं, वो उनको कैसा मालूम हुआ, बहरहाल वो पहले से उनको क्या स्वप्न आया पता नहीं, लेकिन वो बोल दिया अरे भाई सब लोग आ जाओ, मैं कल जाने वाला हूँ। अच्छा, वो आने वाले, फाइनली अपनी बेटी को बुला लिए, बेटे को बुला लिए, सबको बुला लिए, इकट्ठा कर लिए, सबको अच्छा सा आंखों से देखे दिल भर के, अब मैं जा रहा हूँ। फाइनली आईसीयू में लोग रहते हैं, 10 मिनट समय है, क्या है, क्या करना है बोलो, मैं इनको देखना चाह रही हूँ, उनको देखना, अरे भैया मरने को कोई तैयार नहीं है, मरने के पास में आजकल तो दुनिया वालों का ने मरने के लिए टाइम नहीं है, नहीं है प्रभु, बहुत बिजी है, इतने काम करना है, इतने काम करना है, क्या करेंगे एक ना एक दिन, क्या कागजात लेके जाएंगे ओनरशिप के, डॉक्यूमेंट के। भगवान बोल रहे हैं बेटा मेरी भक्ति कर ले, लास्ट में मैं याद आऊंगा। और भागवत में ये श्लोका इतना दिल को लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भागवत के चंद श्लोका बताता हूँ। एतवान, ठीक है, अंते नारायण स्मृति, हमको क्या करना, जन्म लब्धा परम पुरुषाम, क्या बोल रहे कि हम लोगों को अगर कितना भी अच्छा मैं धर्म निभाया, ये करा वो करा, बच्चों को करा, मेरा बिजनेस, किसी को तकलीफ नहीं दिया, सिर्फ अच्छे काम करा, लेकिन अंत में अगर नारायण का स्मृति नहीं है, अगर भगवान का स्मृति नहीं है, तो ये सब क्या है, वेस्ट है, वेस्ट है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अंत में नारायण अगर स्मरण में नहीं आए, देन क्या होता, वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक बार युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा गया महाभारत में, युधिष्ठिर को यह प्रश्न पूछा गया, हे क्या बोल के, यक्ष वहां पे थे कि देखो तुम्हारे भाई यहाँ पे आके पानी पानी पूछ पानी लेने की कोशिश करे, लेकिन मैं उनको चंद सवाल पूछा, चंद प्रश्न पूछा, वो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देन फाइनली वो बोले एक प्रश्न, दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है, वो बोले हैं धर्मराज, क्या बोले हैं युधिष्ठिर, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हा यमालयम शेष स्थावरम इच्छान्ति किम आश्चर्यम अतापरम। डेली डेली लाखों लोग मर रहे हैं, हाँ, फिर भी क्या करते हैं, फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता, मैं तो नहीं मरूंगा, सब मर गए। कोरोना में देखो, पहले देश में मरे, फिर बाद में अपने अपने अब समझो यूपी बिहार में, वहां अब उनको मालूम, अरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी मरे, हमारे स्टेट में भी मरे, डिस्ट्रिक्ट में मरे, बाद में हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे पड़ोसी में इतना मरे, फिर भी हम लोग डिसाइड नहीं करते कि भैया माँ हम भी आज ना एक न एक दिन जाने वाले हैं। लेकिन जाने वाले हैं तो करना क्या है, सबको मालूम है जाना है, लेकिन कर रहे क्या, कुछ नहीं कर रहे प्रभु जी, वही नोट छापना। 6वां श्लोका क्या बोलता है, अगर मरते समय मैं याद नहीं आया तो अगर फिर क्या होता, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तंतमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
भगवान बोल रहे हैं बेटा अगर तू मेरा स्मरण करा तो मेरे पास में आएगा, नहीं तेरे को हीरो हीरोइन अच्छा पसंद है तो नहीं क्या होता फाइनली तेरा मेरे पास में नहीं आता। नहीं कोई कोई कुत्ते से प्रेम करते हैं ज्यादा, मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता, मरते समय मेरे को कुत्ता चाहिए। एक व्यक्ति ऐसे ही हुआ, क्या हुआ, वो अमेरिका की एक लेडी थी, औरत थी, माता जी थी, तो वो क्या करने लगी, बिल्ली से बहुत प्रेम करी। जब मर गए तो क्या हुआ, बिल्ली के नाम पे प्रॉपर्टी। देखो हम लोग एंटरटेनमेंट में पिक्चर में भी देखे, वो व्यक्ति को कोई संतान नहीं थी, कुत्ते को वो अच्छा सा बड़ा करा, करोड़ों की प्रॉपर्टी क्या कर दिया कुत्ते के नाम पे। तो यानी कुत्ते में आ सकती, बिल्ली में आ सकती, सब में आ सकती। तो ये आसक्ति क्या बोल रहे हैं भगवान, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। किसी को अगर पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना ऐसा है, मरते समय वही भाव से अगर मर गया तो नेक्स्ट जन्म में सांप बनेगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो सांपा क्या करते हैं, अच्छा सा खजाने पे जाके बैठ जाते हैं। नहीं तो क्या हो, इतना ही है लॉजिक, नहीं मेरे को संभोग करने की इच्छा है, स्त्रियों के प्रति बहुत इच्छा है, देन फाइनली क्या होता है, जाओ बंदर बन जाओ कबूतर बन जाओ, तुम दोनों को संभोग करने की इच्छा बहुत थी ना, बस यही काम करते रहो। यही है वास्तविकता, मेरे को मांस खाने की बहुत इच्छा है, यह जाओ शेर बन जाओ चीता बन जाओ, जो जानवर मांस खाता है वो बनो। नहीं मेरे को ना व्हाट, थोड़े लोग सामान बहुत अच्छा है भाई, अलमारी भर के कपड़े हैं, फिर भी थोड़े लोगों को किचन में बहुत अच्छे से सामान है, फिर भी खरीदने की सामान इकट्ठा करने की बहुत इच्छा रहती है। वो इच्छा से जो मर जाता है चींटी बनते हैं। चींटियां भी क्या करते हैं, जीवन भर इधर गिरा दाना लेके आओ घर में, उधर गिरा शक्कर का दाना लेके आओ घर में, इतनी दूर से ढोते हैं ढोते हैं ढोते हैं, अल्टीमेटली इतना सामान इकट्ठा करते हैं उसके घर में, लेकिन जैसे ही पानी गिरा, वो छोटे से छिद्र में से जहां पे भी उसका घर रहता है वहां से पूरा पानी, वो भी मर जाती है, पूरा वेस्ट। हमारा भी उतना ही जीना है, चंद सालों का सामान है, 100 साल से भी ज्यादा, 100 साल का। दिस इज व्हाट, हम लोगों को एक कहानी आती है, क्या कहानी है, भरत, राजा भरत ने क्या किया, मरते समय वो एक्चुअली राजा भरत कौन थे, राजा भरत क्या थे, एक राजा थे, वो पूरा राजपाट सब छोड़ दे के क्या करे, अब मैं 51 52 जैसे ही आ गया है, अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ छोड़ दे के भक्ति करूंगा। अब भक्ति करने आ गए जंगल में, सडनली क्या हुआ, उनको हिरण दिख गया। हिरण है, एक हिरण भागता भागता, हिरनी हिरनी भागते भागते आ रही थी, उसके पीछे शेर है, वो गर्भवती गर्भिणी थी, देन उसका क्या हो गया, गर्भपात हो गया, उसने छोटे से शिशु को डर के कारण एक जन्म दे दिया और वहां से भाग गई, क्योंकि शेर उसका पीछा कर रहा था। ये पूरा देख रहे हैं, अच्छा इसका कोई भी नहीं है ये बच्चे का, माँ तो चले गई, ये बच्चे का अब मैं देखभाल करूंगा, छोटा बच्चा है आंखा भी नहीं खोला, चलो बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चे को ये दो बच्चे को वो दो। अब बच्चे में क्या करे, ये जाग गए, अपनी पूजा पाठ भक्ति सब एक जगह, अब वो क्या करने लगे, बच्चे को मैं नहलाऊंगा, बच्चे को मैं खिलाऊंगा, बच्चे को बच्चा बच्चा बच्चा। हिरण में इतनी आसक्ति बताए, अब सडनली हिरन एक दिन डेली सुबह जाता था, शाम में घर को आता था। मैं देखता हूँ, हमारे भी घर के छत के ऊपर कभी मैं शाम के समय पे चढ़ता हूँ या सुबह, क्या होता है लोग सीटियां बजाते, मैं समझ रहा हूँ ये सीटियां क्यों बजा रहे हैं, मैं अच्छा सा ध्यान से देखा, अरे भैया वो लोग कबूतर पाल रहे, 1 घंटे तक वो सीटियां बजाते, वो कुछ कुछ ऐसा हिलाते रहते, वो कबूतर धीरे धीरे से 50 कबूतर 100 कबूतर पता नहीं कितने कबूतर रहते हैं, वो उन लोग जैसे सीटी 1 1 घंटा छत पे समय है उन लोगों के पास में, किसको, कबूतरों को बुलाने। तो वो कबूतरों में कितनी आसक्ति बता रहे, वो मेरे को जब ही याद आ गया, राजा जड़ भरत ही याद आए। तो जड़ भरत भी क्या करते हैं, शाम के समय मेरा हिरन नहीं आया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अल्टीमेटली हिरन नहीं आता उस दिन, तो वो क्या करते हैं, ढूंढने जाते हैं, रात का समय है, पहाड़ पे चढ़ते हैं, हिरन को देख रहे किधर कहीं पहाड़ में पत्थरों में हटक गया शायद, उसका पैर फंस गया शायद, मैं उसको निकालूंगा, देन वो जाते, लेकिन अल्टीमेटली खुद का पैर फिसल जाता, नीचे गिर जाते। अब नेक्स्ट जन्म राजा जड़ भरत का क्या बनता, क्योंकि वो, मेरे हिरन का क्या होता, मैं तो मर रहा हूं, मेरे हिरन का क्या होता। हिरन का स्मरण करते हुए माता जी प्रभु जी जड़ भरत मर गए।
तो नेक्स्ट जन्म उनको हिरण का मिला, नेक्स्ट जन्म हिरण का मिला। एंड हिरण के बाद में फिर वो उनको मालूम था ये बहुत बड़ा गलत काम करा, मैं बहुत बड़ा गलत काम करा मैं। अब इसलिए क्या करे, वो हिरण जन्म लिए हिरण का, लेकिन साधु संतों के पास ही वो हिरण रहता था। अल्टीमेटली भगवान उन पे कृपा करे, फिर से उनको, कौन है वो अनम्यूट करे, इतना मैं बोलता हूँ अलका माता जी। तो अक्षय प्रभु थोड़ा देखो, जो कोई भी अनम्यूट करे उन लोगों को, हमारे को होस्ट है ना, थोड़ा देखो आप। हाँ, तो ये है इंपॉर्टेंट बात, क्या है, मृत्यु के समय पे वही चीज याद आती है जिसमें हमारी इच्छा ज्यादा रहती है। अगर हम लोग बच्चों के प्रति आसक्ति ज्यादा है, यस, बच्चों के प्रति प्रेम ज्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चे 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 ही याद आएंगे, जो आगे जाके क्या और एक भी कहानी देखेंगे। देन भाई साहब हमारे लाइफ में हमको करना क्या है नहीं मालूम, हम लोग समझ रहे हैं रियल प्रॉब्लम क्या है, पैसा नहीं आ रहा प्रभु जी रियल प्रॉब्लम है, नाम चला गया प्रभु रियल प्रॉब्लम है, मेरा सम्मान इतना सोसाइटी में था आज अपमान हो गया। अरे भैया भगवान बोले, ये भगवत गीता हमको क्या सिखाती है, क्या सिखाती है, फेल्यूर्स में, फेल्यूर्स में करना क्या, तो रियल प्रॉब्लम है क्या, जरा जन्म मृत्यु आदि, जो कोई भी नहीं चाहता, जो मैं आपको ऑलरेडी बोला, तो यहाँ से निकलना है। देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल सा प्रश्न, अगर आपके परीक्षा है, आप क्या करेंगे, आपको एग्जाम है भैया, अब आप लोग एग्जाम में आ गए, आप एग्जाम के लिए एक 6 महीने के बाद में एग्जाम है, तो आप क्या करते, खाली बैठे रहते, कुछ तो बोलो आंसर। पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। हाँ श्रीदेवी माता जी बोल दिए पढ़ाई करना है, ये माता जी बोल रहे हैं नहीं पढ़ाई करते हैं, और दूसरे दूसरे लोग भी है ना, क्या करेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, अलका माता जी बोल दिए चैट में पढ़ाई प्रभु जी करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाएंगे उसी सब्जेक्ट की। हाँ उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, ट्यूशन जाएंगे, नहीं तो अच्छा क्लासेस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमको पढ़ना है, हाँ पास होना है। तो वैसा आज श्वेता माता जी सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं, वैसे ही माता जी प्रभु जी हमारा भी जीवन में अभी ये जो एग्जाम है ना, मृत्यु एक एग्जाम है, मृत्यु एग्जाम है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारा सिलेबस क्या है, कृष्ण ही हमारा सिलेबस है, हमको एबीसीडी फॉलो करना है। एबीसीडी यानी क्या, ए यानी भक्तों के संग में एसोसिएशन, हाँ देन अहंकार की शुद्धि, बी यानी भगवत गीता और भागवत पढ़ना, बुद्धि की शुद्धि होती है, सी यानी चैंटिंग करना, चित्त की शुद्धि होती है, हरि का नाम जब लेंगे, लेते 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 हरि से जब जुड़ जाएंगे, देन धीरे धीरे से हमारे 6 प्रकार के असुर है चले जाएंगे, शुद्धिकरण होता है। देह, डी डी यानी देह की शुद्धि, दी वो कैसा होता है, प्रसाद खाने से, बस यही करना है, और कभी भी तैयार रहना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रात में नहीं मरूंगा। अरे भैया हिरण्यकशिपु जैसा वो बोलता था कि मैं रात में नहीं मरना, दिन में नहीं मरना, घर में नहीं मरना, बाहर नहीं मरना, धरती पे नहीं मरना, आकाश में नहीं मरना, कितने लिया वो समझने लगा मेरे को तो अब कोई मारने वाला आएगा ही नहीं। भैया मृत्यु ऐसी चीज है, सबको पीछे जाना है। कोई ट्रेन का सफर है हमारा, हम लोग सब ट्रेन में बैठे हुए हैं, हर कोई पैसेंजर है। आज एसी के डब्बे में कोई बैठा हुआ है, कोई स्लीपर क्लास में है, कोई गरीब की यानी जनरल कंपार्टमेंट में है। चाहे जनरल कंपार्टमेंट में रहो, 6 घंटे के सफर में हमारे मित्र बन जाते हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं, हमारा दर्द कुछ सुनाते हैं, हमारे खुशियां बांटते हैं, हमारे पास में कुछ अगर खाने के लिए है तो उनको भी देते हैं, वो भी हमको दिए तो हम लेते हैं, है कि नहीं। हाँ वैसा ही ये परिवार है, ये परिवार, हाँ वो ट्रेन का सफर 1 दिन का, 2 दिन का, 6 घंटे का, 5 घंटे का, ये भी एक सफर है। किसी का सफर 40 साल का रहता है, किसी का 60 साल का, किसी का 80 साल का, ट्रेन में बैठे हुए हैं, लेकिन हर किसी को ट्रेन से उतरना है। हमारा स्टेशन आया, हम ये नहीं बोल सकते ट्रेन वाले सब लोग उतरो, मैं मर रहा हूं, तुम पूरी दुनिया वाले सब लोग मरो, नहीं बोल सकते। हमारा अकेले के प्लेटफॉर्म पे हमारा नंबर आ गया, हम लोगों को उतरना पड़ेगा। जितने लोग हम साथ में थे, एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही रूम में थे, सबको छोड़ देते हम। क्यों, जाना है, जहां जहां जाना है, जहां से आए वहां जाना है। तो ये हम लोग देखो माता जी प्रभु जी, एक सिंपल सा कैसा भारत देश में अगर लोग बोलते हैं, मैं एक सिंपल डाउट पूछता हूँ, मेरे को डाउट्स बहुत आते हैं। हाँ एक व्यक्ति क्या करा, एक रेलवे जंक्शन में गया, टीटी को पूछा
टीटी को क्या पूछा, हे टीटी मेरे को जाना है समझो थोड़ी देर के लिए नीचे कन्याकुमारी रामेश्वरम ऐसा नीचे जाना है, मैं ऊपर दिल्ली में हूं अब, कौन सी ट्रेन में जाऊं? तो टीटी बोलने लगा कौन सी भी ट्रेन सामने दिख रही ना, किसमें भी चढ़ जा चले जाएगा। क्या वो जाएगा क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। शिवानी माता जी बोले नहीं जाएगा, श्रीदेवी माता जी बोले नहीं जाएगा। कि हर जगह की अपनी ट्रेनें होती है प्रभु जी। सच भी बोल रहे ना आप, देख लो माता जी से सब लोग सहमत है, सब जने की अलग अलग ट्रेनें होती हैं। हाँ वैसे ही स्वर्ग की एक ट्रेन है, नरक की एक ट्रेन है, भगवत धाम को लेके जाने की एक ट्रेन है। भगवत गीता वही हमको लेके जाती है भगवत धाम के पास में कैसा जाना है। आप लोग मेरी ट्रेन में बैठेंगे तो मेरे धाम में आएंगे। हम लोग जीवन भर पुण्य कर रहे पुण्य की ट्रेन स्वर्ग तक ही जाएगी। स्वर्ग भी पूरा परमानेंट नहीं है, आगे जाके भगवान बोलेंगे नेक्स्ट अध्याय में। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हम लोग भारत देश में बहुत कंफ्यूजन चलता है। हम लोगों को क्या करना है, रियल प्रॉब्लम यहाँ से निकलो। कितने बार पत्नी बने, वो कैसा निकल सकते? भगवान बोले कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरो युद्धे च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशया। बेटा बेटा भगवान बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं, हाँ कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो सदैव 24 आवर्स, और साथ ही युद्ध भी करो। लड़ो पति से पत्नी से लड़ो, यानी वो लड़ो नहीं, प्रॉब्लम्स आते हैं परेशानियां आते हैं, मरो मत, सुसाइड मत करो, परेशानियों का सामना भी करो, जॉब को भी जाओ लेकिन मेरा नाम लो, बिजनेस भी करो मेरा नाम लो। किचन में आप कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो मुंह तो खाली बैठा हुआ है, हाँ देन मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रोटी चलाते जाओ। क्या हो रहा? हाथ हाथ तो चल रहे हैं, जॉब करो चाहे कुछ भी करो, ट्रैफिक में कार चलाओ, मुंह तो चलते जा रहा, क्यों गुनगुना रहे भैया? चोली के पीछे क्या है, क्यों गुनगुना रहे? क्यों गुनगुना रहे? वहां गाने गुनगुनाएंगे और बोलेंगे मैं भगवत धाम जाऊंगा, कैसा जाएंगे? जो भी गाने अगर है तो भगवान के कीर्तन, हरि हरि का कीर्तन गाओ, हरे कृष्णा मंत्र भी है, हरे कृष्णा कीर्तन है, अलग अलग धुन में गा सकते हैं आप। तो भगवान वही बोल रहे, मेरा चिंतन करते करते साथ ही युद्ध कर बेटा, तू मेरे धाम में डेफिनेटली आएगा। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके अपना मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर कर। जब तेरा मन और बुद्धि बुद्धि से मेरे को भी तू कभी आई लव यू बोला, बोल। कभी भी पत्नी को बोलेगा क्या, पति को बोलेगा क्या, बाहर वाली को, पड़ोसी को, सबको बोलेगा क्या? मेरे को भी बोल, बच्चों को बोलता क्या? तो मन और बुद्धि को सब पे लगा रहा, मेरे पे लगा। भगवान बोल रहे हैं मेरे पे जिस दिन तू लगाएगा निश्चित रूप से डेफिनेटली तू मुझे प्राप्त करेगा। हम वो नहीं करते। मैं सुबह में 6 बजे दुकान खोलता, देखो एक प्रभु जी बोले मेरे को, इतना बिजी रहते हैं देखो प्रभु जी हम लोग। हाँ मैं बोला खाना खाने को टाइम मिलता क्या? अरे क्या बात करते प्रभु जी, खाना नहीं खाते क्या? ऐसा बोल रहे। टॉयलेट जाने को टाइम मिलता क्या? हाँ अरे क्या ऐसा बोलते हैं आप, सब बेकार बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे वो मैं देख रहा था कि भाई चाय पीने को वो बोलते हैं हर चीज खाने को ना 20 मिनट लगाते हैं। एक माला 10 मिनट में होती है माता जी प्रभु जी, 10 मिनट समय नहीं है वो। हम लोग लाखों का टर्नओवर कर रहे हैं। क्या टर्नओवर? एक दिन धरा का धरा, वैसे ही सब टर्नओवर टर्न होता जाएगा, तुम चले भी जाएंगे तो। बच्चा अगर वो करे तो करेगा, बिजनेस छोड़ देके कुछ और बिजनेस, घर वो हम घर के प्रति आसक्ति लगा रहे, घर वो बच्चा रखना है तो रखेगा, कुछ और घर खरीदेगा। अगर बच्चा नालायक निकला तो घर बेच भी लेगा, बेच के आजकल दारुआ ये सब ड्रग्स वे हो गई, चला जाएगा। आप क्यों इतना आसक्ति लगा रहे? भगवान में आसक्ति लगाओ, भगवत धाम चले जाओ। ये देखो कितना अच्छा, जब हमारे आचार्य आचार्य जब भजन करते कीर्तन करते थे दिल को लगता था, देखो कितने। माता जी प्रभु जी वो लोग जो फॉरेन में थे, म्लेच्छ यानी वो लोग कैसे लोग, परस्त्री संग कामन, दारू पीना कामन, ड्रग्स लेना कामन, हाँ गन लेके डुशुम मारते थे वो लोग।
हाँ, धोखा, ये सब कॉमन था। मांस खाना, हाँ, सब कॉमन था। बिना वस्त्र के सोते थे वो लोग। हाँ हाँ, वो गाना भी आया नहीं, दम मारो दम मिट जाए गम, हाँ हम बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। एक्चुअली वो जो बताया गया, यस सही बात है। इस्कॉन जब वहां बाहर वालों के पास में गया, वो लोग वैसा गिरे हुए रहते थे। अपने वह शर्ट नहीं था, ना तो स्त्री में ना तो पुरुष में, बस ड्रग्स लेके सोए रहते थे। वैसे सो गए सो लोगों को श्रील प्रभुपाद क्या करे, जगाए, कृष्ण को दिए उनको। कृष्ण जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? तुमको यहाँ पे एक बार ड्रग लोगे भैया, एक बार सिगरेट पियोगे, थोड़ी देर के लिए आनंद, एक दिन के लिए आनंद, फिर कल सुबह फिर सिगरेट पीने की चाह बढ़ जाएगी। ये इंद्रियां वैसे है, चाह बार बार बढ़ जाएगी भैया। तू कृष्ण को उतार ले तेरे जीवन में, सब चाह मिट जाएगी। देन वो लोग संस्कृत, वो लोग भागवत, वो लोग श्लोका, वो लोग इतना अच्छा सीख गए। वो लोग भारत देश में आके हमको ज्ञान देने लगे भगवान कृष्ण के बारे में। और हम लोग चाय नहीं छोड़ते, वो लोग चाय छोड़ दिए, हम मांस खाना छोड़ दिए, दारू सब छोड़ दिए, बस भगवान के लिए। हम लोग उन लोगों का देख के जीन्स पहन रहे हैं, हम लोग उनको देख के फॉलो करते हैं, इतने इतने कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि वो पहने हैं हम भी पहनेंगे। वो सुधर गए, वो साड़ी पहनना स्टार्ट करे। उनको जीवन का मूल उद्देश्य मालूम हो गया कि मेरे को भगवत धाम जाना है। वो लोग यहाँ के आ गए, यहाँ के आके हमको गाइड कर रहे हैं। आज हमारी कितनी गिरीबी परिस्थिति है, मात्र हिंदू है। एक बार पढ़े भगवत गीता क्या है, जीना क्या है मालूम है आपको? नहीं, मैं क्षत्रिय तू ब्राह्मण, इसमें ही लग गए, इसमें ही जीवन चला गया। तो भगवान, हमको दिल को तकलीफ होती है, कभी कभी हम बोलते हैं सनातन धर्म। बेटा तू सनातन धर्म का है तो तू पढ़ा क्या, तू जाना क्या, अपने बच्चों को कुछ बताया क्या? नहीं। अजामिल ने क्या किया, 20 साल की उम्र तक भक्ति करा, इतना अच्छा भक्ति करा, सडन वैश्या को देखा, कंट्रोल नहीं कर पाया। वैश्या जंगल में लकड़ी लाने गया था, ये वैश्या किसी और के साथ में थी। देन उसको देख के, अरे इतनी सुंदर स्त्री किसी और के साथ में नहीं, ये मेरे साथ में ही रहना चाहिए। देन वो क्या करने लगा, वैश्या को प्रपोज करा, हे वैश्या तू मेरे घर पे चल, हम दोनों एंजॉय करेंगे लाइफ में, मैं तेरे को जो चाहिए वो दूंगा, तू किसी के पास में मत जा, मैं तेरे को पत्नी बना के, वट रानी बना के मेरे घर पे रखूंगा। वैश्या को घर पे ला लिया। अब वैश्या बोलने लगी, कौन है ये बूढ़े? ये तो मेरे माँ बाप है, चलो निकालो। ठीक है, निकाल दिया। जन्म दिए सो माँ बाप को निकाल दिया वैश्या के चक्कर में। देखो माता जी, प्रभु जी। देन फाइनली ये कनुज यूपी ब्राह्मण था वहां का, और पत्नी थी उसकी, बच्चे थे, लीगली मैरिड था। माँ बाप ने उसकी अच्छी सी शादी की, लेकिन काम वासना इतनी बुरी होती है, वो अंधा बन गया। अपनी पत्नी को वो बोलने लगी, ये कौन है? नहीं, ये भी मेरी पत्नी। अरे निकाल दो इसको, मेरे तुमको मैं चाहिए या पत्नी चाहिए? नहीं नहीं, तुम ही चाहिए, चलो निकालो। देन वो पत्नी को भी निकाल दिया, कहा, घर में से। अब वैश्या के साथ में एंजॉय कर रहा था, इतना अच्छा एंजॉय कर रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ, अब उसका उम्र 80 साल 85 साल हो गया। 80 साल में बच्चों को जन्म दिया, एंड जब वो बच्चा 5 साल का था, इसकी मृत्यु हो रही थी। ऐसा जब मर रहा था, वो मरते समय बच्चे में बहुत आसक्ति थी उसको, छोटा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। वो बच्चे का नाम, एक काम अच्छा करा अजामिल, नारायण लगाया, और बुला रहा किसको, नारायण, मेरे को यहाँ दर्द दे रहा है नारायण, ऐसा लग रहा है मैं मर रहा हूँ नारायण। श्वेता माता जी, आपको दूसरी बार हुआ है, आपने अनम्यूट किया है। या तो आपको सुनना नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। कई लोग छोड़ दिए, पहले दिन कितने लोग थे देखो। प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। तो नारायण 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 कहता गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली भगवान। श्वेता माता जी, मैं आपको मजबूरन आपको रिमूव कर रहा हूँ। आप क्लास में से निकल जाएंगे अब ये बार। पांच बार आपको मैंने म्यूट किया है। तो लिंक चले जाता है। ओ न, जब वो मृत्यु में, जब यमराज यमदूतों को भेजे,
हाँ, दूत आके उसके हृदय से उसकी आत्मा को खींच रहे थे, उसको तकलीफ हो रही थी, मैं मर रहा हूँ। सडनली क्या हुआ, वो जामिल ने क्या पुकारा, नारायण नारायण कह के पुकारा। जैसे ही नारायण कह के पुकारा, देन भगवान स्वयं वो सोचने लगे, ये तो मेरा अच्छा सा भक्त है, 20 साल की उम्र में अच्छी भक्ति करा, आज मेरा नाम ले रहा, चलो मैं मेरे दूतों को भेजूंगा। तो ये दूत है। तो जब कभी भी हम लोग भी अब मरते हैं, मैं भी क्या बोला, हम भी ऐसा बन जाते हैं, भगवान का शरीर प्राप्त होता है हमको, हमको भी चतुर्भुज रूप सुंदर सा स्वरूप मिलता है। तो भगवान के दूत आ गए, दूत भगवान की आज्ञा से अजामिल को बचाने आए। और अजामिल आंख खोल के देख रहा है, इधर यमदूत आके उसको लेके जा रहे थे, वो बोल रहे हैं मत लेके जाओ, हमको भगवान ने भेजा है, आप छोड़ दो, ये लेके मत जाओ। वो बोले नहीं नहीं, इसको तो हम लेके जाके दंड देंगे, मत लेके जाओ, रोको रोको। देन फाइनली ये सब सीन दिख गया, उसके प्राण बच गए। और अब अजामिल समझ गया, मेरे जीवन में इतना बड़ा काम करा, लास्ट मृत्यु के समय पे मेरे बेटे का नाम लिया, तो भगवान इतना दयालु है कि वो भेज दिए। किसको भेजे, दूत को भेजे। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये सेकंड चांस मिला ना, दूसरी बार जन्म मिला मेरे को, अब मैं क्या करूंगा, भगवान का भक्ति करूंगा। वो चला गया, इतने अच्छी भक्ति करने लगा। कहाँ पे, वो फिर से एक 10 साल 15 साल उसका जीवन का शेष जो भी जीवन है हरिद्वार में बिताया। और भगवान बोले अभी ये तो बहुत अच्छी भक्ति करा, जीवन के अंत में आजा। तो वैसा माता जी प्रभु जी, हमको नहीं मालूम, हम लोग देखो हम लोग मरते हैं, जब मरते हैं क्या नाम लेते हैं हमको खुद नहीं मालूम है। तो उसके लिए भगवान क्या बोल रहे, अभ्यास करो। अभ्यास कैसा करो, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नन्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम। वो बोल रहे हैं बेटा, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझको अभी अवश्य प्राप्त करेगा, डेफिनेटली। तू मेरे पास में आएगा डेफिनेटली, तू मेरे धाम को आएगा डेफिनेटली, पक्का आएगा बेटा, तू डर मत। सिर्फ क्या कर, हमेशा अभ्यास कर। जैसा हर चीज के लिए प्रैक्टिस करना ना, वो अभ्यास हम लोग नहीं करते। ये जो माँ हम लोग इस्कॉन वाले आपको बोल रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र जपो, हम लोगों को नहीं, आपको कुछ पैसा देना नहीं है, चलो भाई आपको प्रॉपर्टी देना नहीं है, सिर्फ हरि का नाम लो, आपके घर में जो बनाया है वही प्रसाद भगवान को लगाओ, आप खाओ, इससे हमारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, हम सब भगवत धाम जा सकते, बस इतना ही हमारा स्वार्थ है। ठीक है ना। हाँ, आपको आपको भगवान से जोड़ना ही हमारा काम है, इसमें इस्कॉन का कुछ निजी उद्देश्य नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं आचार्य, ये वैष्णव हमेशा तड़पता है, आचार्य क्या करे भाई। आचार्य हमारे पिछले प्रभुपाद वृंदावन में थे, श्री राधा गोविंद मंदिर बोलते हैं ना, राधा दामोदर मंदिर, यस बढ़िया सा लाइफ था। हाँ, सब समाधियां थे वहां पे, रूप गोस्वामी की समाधि, वहां कीर्तन कुटीर सब था, वहीं नहीं रह गए। वो बोले पर दुखी दुखी रहता है, अरे भाई ये दुनिया वाले सब रो रहे हैं, मैं उधर जाऊंगा, मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया, मैं अमेरिका जाऊंगा, वहां जाके लोगों को अज्ञान से निकालूंगा। तो ये हमको समझना चाहिए। देखे श्वेता माता जी को कितने बार बोला गया, तो भी अब वो अनम्यूट कर रहे हैं, मैं दिल तकलीफ से उनको रिमूव कर रहा हूँ, वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये है, ये प्रॉब्लम है जब मैं विकल्प देता हूँ। तो जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, देन डेफिनेटली भगवत धाम जाते। माता जी प्रभु जी आप ऐसा मत समझो हम नहीं जाते, हम डेफिनेटली जाते हैं। ठीक है ना। भगवान बोल रहे हैं भगवान के रूप में, और क्या बोले भगवान, कविम पुराणम अनुशास्त्रम। वो बोल रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुधन से भी लघुतर प्रत्येक पालन करता। हाँ, भगवान सबके पालन करता। भगवान को कैसा ध्यान करना, वो सबके पुरातन है, नियंता है, छोटे से छोटे प्रत्येक के पालन करता है, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, हम विचार नहीं कर सकते भगवान कैसा है। वो मैं सोच, अरे भाई तुम्हारे कल्पना के भी दूर है वो, और अचिंत्य है, नित्य है, भगवान को पुरुष के रूप में। देखो माता जी प्रभु, हम लोग शक्ति के दीवाने हैं, लक्ष्मी के दीवाने हैं, लेकिन लक्ष्मी किसकी दीवानी है, शक्तिमान की दीवानी है। तो शक्ति शक्तिमान की दीवानी है, तो हमको शक्तिमान की पूजा करना है, रिजवाट आगे शक्तिमान की भक्ति करना है, तो भगवत धाम जाएंगे। अब प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेना चाहिए। अब योगियां
प्रभु जी ये तो भक्तों के लिए नहीं है, मैं ये चंद श्लोका योगियों के लिए। योग यहाँ तपस्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, गुफा में जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, जंगल में जाके बैठ जाते हैं। तो वो लोग अपना मृत्यु आए तो वो प्रैक्टिस करते हैं इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंद्रियों को शुद्ध करे। और ये उनके भवों में, ये जो भव है ना, इसके बीच में कुछ चक्र होते हैं हमारे शरीर में, अभी बताऊंगा। वो चक्रों को जगाते हैं, जगा के अपने धीरे धीरे से प्राण को यहाँ पे लाते हैं। और मृत्यु के समय पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र रहता है। ब्रह्मरंध्र जो छोटा बच्चा रहता नहीं, छोटे बच्चे का सिर को देखो, टिक 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 ऐसा मार लेता है ऊपर। अब थोड़ा हम बड़े हो गए ना, वो घट हो जाता है, तो वहां से प्राणों को निकालते हैं। जब वो वहां से प्राणों को निकालते हैं, उनको जहां जाना वहां जा सकते, वो स्वर्ग जाना, भूअर लोक, महर लोक, ऐसा तप लोक, जन लोक, ऐसा बहुत सारे लोक है, ऊपर के 7 लोक है, वो लोकों में जाते हैं। नहीं भगवत धाम जाना है, वो किधर भी जाना है जा सकते हैं, क्योंकि वो तपस्या करे। वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मृत्यु के समय पे जो व्यक्ति अपने प्राणों को भुवों में रखता है और योग शक्ति के द्वारा विचलित मन से पूर्ण भक्ति में, भवपूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। डेफिनेटली मेरे धाम में आएगा बेटा, अगर वो प्रकार से तुम योगा करे तो। हाँ, हम क्या करते हैं, मंदिर में गए 2 मिनट के लिए, देखो आप मंदिर में जाने की जरिए, अरे भैया मंदिर में गए तो ठाकुर कितना सुंदर से सजाया गया, उसको देखो, उसको देख के अपने दिल में उतार लो उसकी छवि को। उसकी फोटो फोन में क्या ले रहे हो, फोन में मत लो, अपने दिल में फोटो उतारो। फोटो उतार के आंख भी बंद करे तो, अरे आज क्या ड्रेस पहना था हमारा ठाकुर, अच्छा लाल वाला, अच्छा फूल कौन से, पीले वाले, वो स्मरण रखो। लेकिन वहां जाके आंख बंद कर लेते हैं अपन, बैठ जाते हैं 2 मिनट, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। एक्चुअली बैठना 2 मिनट नहीं है, ऐसा अगर बैठे, एक समाधि, ऐसा बोला जाता है 3 साल की एक समाधि रहती है। वो समाधि में बैठ के क्या करते थे, अपना मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ऐसा कुछ चक्र है हमारे पास में, वो चक्रों को जगाते हैं। देन वो चक्रों को जगा के देन ब्रह्मरंध्र से हमारा शरीर को छोड़ते थे। देखो माता जी, प्रभु जी, अगर ऊपर के छिद्रों से हमारा शरीर में से प्राण चले गए तो ऊपर के लोक में जाएंगे, नीचे के छिद्रों से चले गए तो कहाँ पे जाएंगे, नीचे के लोक में जाएंगे। ठीक है, वेदों का ज्ञाता ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, भक्त के लिए नहीं है जो सिर्फ वेद में ओम ओम उच्चारण करते हैं। हाँ, वो ब्रह्म, ब्रह्म यानी मैं शुरू फर्स्ट सेकंड डे बोला, ब्रह्म बोले तो भगवान का तेज, ब्रह्म यानी, ब्रह्म का अर्थ क्या है, सूर्य, सूर्य देवता अलग है, सूर्य का प्रकाश तेज अलग है। तो भगवान जी से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म बोलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं भगवान क्या है, प्रकाश है। प्रकाश में चले जाते हैं लोग। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ कर सकता है। भगवान क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा धीरे धीरे से ये लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म को ही जाते हैं। ठीक है ना, अब वो क्या करना उसके लिए, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। कितना समय है हमारे पास में, और 5 मिनट है, ठीक है। समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। योग क्या है, पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करना। हम लोग योगा जाते, 1 घंटे के लिए योगा जाते, क्या कर रहे, अच्छा वो माता जी क्या पहन के आई ड्रेस, अच्छा ये प्रभु जी क्या, अरे है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उन्हें अपना बाजू वाला क्या कैसा कर रहा, मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये है योगा आजकल का जिम यही हो गया। हाँ, लेकिन योग यानी वास्तविकता में क्या है, पूरी इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना। हमारा दवा कितने शरीर है, 9 द्वारों का ये शरीर है ये। हाँ, वैसा सब चीज में कहीं ना कहीं आंख से भ्रमित हो, आंख जैसे ही खोले उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं, सबको पूरी तरह से कंट्रोल कर देना है। प्राण वायु को सिर पे केंद्रित करके मनुष्य अपने योग शक्ति से स्थापित करना, वहां से हमारे शरीर को, प्राणों को निकालना। और भगवान बोले, प्रभु जी आप तो बोलते हैं 1 माला करो 10 मिनट में हो जाएगा। भगवान बोले कितने माले करो, भगवान बोले अनन्या चेतसा सतताम योमा स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान बोले जो हमेशा हमेशा
बिना विचलित या मुझे विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर रहने के कारण हे प्रतापुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। भगवान हमको परमानेंट वीजा दे रहे हैं। कहाँ पे आने का? उनके धाम में आने का, उनके धाम में आने का चाबी दे रहे हैं। ये एक अध्याय दिल को अगर लग गया आपको, देन आपका लाइफ बदल जाएगा। वो ठाकुर बुला रहा है, अगर तू मेरे को अविचलित भाव से, विचलित यानी सुख दुख में डर गए, मान अपमान छोड़ दिए, भक्ति और लाभ हानि भक्ति छोड़ दिए, आज नुकसान हो गया मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, तो विचलित नहीं होके भगवान बोल रहा है कि मेरे को जो याद करता है, मेरी भक्ति सेवा करता है। हाँ, सेवा इंपॉर्टेंट है, भगवान से जुड़ना है। कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे लेवल 2 की क्लास में, हम सेवा क्यों करना? सेवा भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को कुछ कर रहे हैं, क्यों? हमको भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। आज प्रेम नहीं है, हर कोई फॉर्मेलिटी करता है। मम्मी करी थी, पापा करे थे, मैं कर रहा हूं। मम्मी भी मांग रही थी, पापा भी मांग रहे थे, मैं भी बिजनेस कर रहा हूं। भगवान तुमको ये दिया, तुम ये दो। सेवा भाव ही नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं जो मेरे को अविचलित भाव से याद करता, जो मेरे को सेवा करता ना, वो डेफिनेटली मेरे पास में आता। हाँ, डेफिनेटली आता। हम सब जाएंगे एक दिन, ठीक है ना माता जी? तो ये अभी मेरे पास में समय नहीं है ये स्लाइड बताने के लिए, छोड़। अब एक प्रश्न पूछता हूँ, एक कहानी बोल के प्रश्न पूछता हूँ। एक बार क्या हुआ, पिता और पुत्र दोनों भी जेल में चले गए। अब वहां जेल में क्या कराया जाता है? पत्थर से मारने के लिए उसको काम दिए। अब पत्थर तोड़ना था, पहाड़ों पे जा रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। जो जितना अच्छा पत्थर तोड़ते थे, उनको उतना अच्छा पैसा मिलता था। देन वहां पे एक लीडर भी बन गया। एक लीडर का नाम है समझो राकेश महेश्वरी। वो क्या करने लगा, पत्थर कैसा अच्छा तोड़ना, उसको स्मूथ मार्बल के वैसा कैसा बनाना, मैं तुमको पत्थर तोड़ना बताऊंगा, ठीक है ना? सब धीरे धीरे से क्या कर रहा, देखो पत्थर को ऐसा करो, पत्थर को ऐसा करो, पानी डालो, ऐसा करो, वो ग्रेनाइट निकलेगा। मैं पत्थर को कितना अच्छा, जैसे ही लोग उसको फॉलो करने लगे, लीडर है भाई जेल में, अब सब उसको फॉलो कर रहे हैं, पत्थर कितना अच्छा तोड़ना है वो सिखा रहा है। हम सब दीवाने हो गए। हम सब नहीं, जेल में जो रहने वाले दीवाने, बाप भी दीवाना है, बेटा भी दीवाना हो रहा था। इतने में क्या हुआ, बहन आई। बहन आके क्या बोलने लगी, भैया पापा यहाँ से निकलने के लिए एक रास्ता मेरे को जेलर ने बोला है, ऐसा ऐसा करे तो तुम यहाँ से जेल में से निकल सकते कहते। तो तुरंत तैयार हो गया बेटा। क्या तैयार हो गया, जेल में ऐसा करे तो बहना निकल सकते क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ निकल सकते। देन वो प्रयत्न करने लगा। अब इतने में पापा आया, आके बोलने लगा, बेटा तू जेल में से क्यों जा रहा है? मेरे पिताजी के पिताजी सब जेल में ही थे, हम लोग सब मस्के की रोटी खाते थे, देख ऐसा पत्थर तोड़ते थे, देख अंकल जी भी आ रहे। अब अंकल जी आए, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, पत्थर अच्छा सा तोड़, अच्छा सा तोड़ेगा, अच्छा पैसा देगा ये जेलर, तू जेल में से मत जा, तेरा नाम होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, पत्थर अच्छा सा तोड़े बोल के तेरा नाम लिखाया जाएगा, तू मत जा। सब लोग उसको बोल रहे हैं मत जा। अब मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या बेटा जेल में से जाना उचित है या नहीं है? उचित है प्रभु जी। अच्छा, अरे नहीं क्यों, जेल में तो अच्छा सा उसको पत्थर अच्छा तोड़ना आ गया तो अच्छा पैसा कमा सकता, अच्छा सा आनंद भोग सकता। तो उसका जो जेल है, उसका जो जेल का कमरा है, उसको एसी फिट कर सकता, टीवी लगा सकता, सब कर सकता। फिर जेल तोड़ता क्यों भैया? जेल में से जाता क्यों? प्रभु जी चार दीवारी के अंदर ही है। जेल है ना। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कुएं में जो मेढक था जो अपना हो जाता। मैं उतरा नहीं जा रहा माता जी, मैं जेल में हूँ तो जेल में रखो, मेरे को कुएं में कहीं को डाल रहे हैं, मत डालो। कुएं में डाल दिए तो डर लगता मेरे को। मैं जेल की बात कर रहा तो जेल की बात करो आप। जेल में से जाना उचित है या नहीं है, मैं इतना ही पूछा है। जेल में जब पैसा आएगा तो वो सोने के छल्ले पहनेगा, सोने के चैना पहन के सबको बता सकता पैसा अच्छा आया। तो जेल क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, टू मच हो गया। सुदीप्ति माता जी, हाँ सुदीप्ति माता जी बोलिए। प्रभु जी फ्रीडम तो नहीं है ना जेल में?
अच्छा, फ्रीडम नहीं भक्ति है, करने का परिवार है। फ्रीडम तो है नहीं। हाँ, फ्रीडम नहीं है, तो ये आपका टेक अवे है। हाँ, कीर्ति माता जी, आप क्या बोलते हैं? माता जी बोल रहे फ्रीडम नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपकी जेल में 10 एकड़ की जेल बना देता हूँ आपको। जेल में स्विमिंग पूल भी है, जाओ चलो, के फ्रीडम मिला हरे आपको, क्या कृष्ण करते प्रभु हैं अब? जी। आप रहेंगे जेल में? बड़ी जेल है भैया ये, आगरा की। बोलो थोड़ी देर के लिए, हाँ ना बोलो, प्रभु जी, रहेंगे वहां पे ही? नहीं बड़ी प्रभु जेल? जी, अरे नहीं कीर्ति प्रभु माता जी, जी। क्योंकि हाँ, वो उसकी रहने की जगह नहीं है। नहीं है तो आज हम लोग, ये सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, चैट में भी ब्यूटीफुल आंसर्स आ रहे हैं। नहीं होता प्रभु जी, नहीं होता, आप ऐसा मत बोलो हम लोगों को। ऑलरेडी हम लोग आज जेल में पीछे जा रहे हैं, और जेल में बोल के याद धराओ नको ऐसा। तो ये दुनिया माता जी, प्रभु श्री जी। राधे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जेल जो है वो मोह का बंधन है, और अरे बाप रे बाप। मोह के ऐसा? बंधन मोह के बंधन से उन्हें निकलना है, क्योंकि उनको अच्छा, भक्ति में लीन होना है ना। वाह, सही बात है, सही बात है, हरी बोल। तो एक्चुअली देखा गया तो माता जी, ये जेल है। हम लोग, हाँ, कोई भी आता है, मैं तुमको मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं तुमको सक्सेस कैसा होना, तुम्हारा बिजनेस कैसा अच्छा चलना, मैं तुमको बताऊंगा। कितना भी बिजनेस अच्छा चलो, कर लखपति से करोड़पति बन जाओ, करोड़पति से और अरबपति बन जाओ, लेकिन तुम यहाँ के कैदी हो। हाँ, बस तुम लोगों को आजाद नहीं हो, तुमको भी बीमारी आएगी, तुमको भी बुढ़ापा आएगा, तुमको भी मरना पड़ेगा। तो यहां से निकलो ना। ये जेल से हमारी बहना बोल रही है निकल जाओ, तो हमारा काम क्या है? जहां से आए हम लोग, वास्तविकता कहां से आए थे? भगवत धाम से आए। हाँ, ये यहाँ एक तरह से पागलपन, जुनून चढ़ गया सब जनों को। सक्सेस बेटा, जैसे ही वो अभी गर्भ में से बच्चा हॉस्पिटल में से निकलता, बाप बोलने लगता है ये तो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, ये तो बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, ये तो बड़ा होके पायलट बनेगा। और माँ बोलने लगती है नहीं, ये तो बड़ी होके ये बनेगी। ये क्या है? बच्चे के भाई बचपन से ही उसको भर दे रही। क्या भर रहे? बेटा तू कैसा पढ़ना मालूम, पढ़ाई कर कमाई कर, पढ़ाई कर कमाई कर, बूढ़ा हो गया दवाई ले, फिनिश तेरी लाइफ। नहीं है, नहीं है। लाइफ क्या है? जेल में से निकलना, उसको भी बताना, उसके साथ साथ अपन भी निकल जाना। हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आएंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ से क्यों निकलना मालूम, जेल में से क्यों निकलना? क्योंकि भगवान ये अच्छा सा श्लोका बोलते हैं। भगवान बोले ये दुनिया जेल है, तकलीफ ही रहे। जेल में जेलर क्या करेगा? मारेगा। तो हम सबको यहाँ पे डेली तकलीफ ही मिल रही है, कभी पति से, कभी सास से, कभी बहू से, कभी बॉस से। दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं नहीं बोल रहा हूं, माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालय शाश्वतम नापनुवंती महात्मा संसिद्धिम परमम गतः। भगवान बोल रहा है, ठाकुर बोल रहा है कि बेटा ये दुनिया सिर्फ दुख का आलय है। दुख आलयम, दुख का आलय है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य, ये नित्य नहीं है, अनित्य जगत में नहीं लौटता। मेरे पास में आ गया तो मैं गला घट्ट पकड़ लेता हूं, उसको जाने नहीं देता हूं। भगवान का ये वचन है, भगवत गीता का, मिथ्या नहीं है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जैसे कि माता जी, प्रभु जी, दुनिया में हम आलय किसको बोलते हैं? जहां पे पुस्तक रखा जाता है, पुस्तकालय। जहां पे देवताओं की पूजा करते हैं, देवालय। जहां पे विद्या को बताया जाता है, जो कॉलेज आजकल बोलते हैं हम स्कूल, विद्यालय है वो। जहां पे वस्त्रों को बेचा जाता है, वस्त्रालय। कार्यालय, ऑफिस को कार्यालय बोलते हैं। भोजन जहां पे हम खाते हैं, भोजनालय बोलते हैं। हर चीज को आलय आलय लगाया गया। वैसे ही भगवान क्या करे, ये दुख आलय है। यहाँ तेरे को सुख नहीं मिलेगा, जेल में सुख थोड़ी मिलेगा। कितना भी आज बड़े पत्थर तोड़ या उसको मार्बल बना, ग्रेनाइट बना, लेकिन तेरे को कितना भी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जा, लेकिन तेरे को एक न एक दिन। इसलिए ये दुख का आलय है। आप कभी रोना नहीं, मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मेरी बच्ची ऐसी हो गई, मेरा पति ऐसा, नहीं रोना। ये रो के तो जीवन गुजार दिए, अब तो मत रो, अब तो भगवान की उंगली पकड़ लो। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहा है। देखो और देखो क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं पद पदम यद विपदम। हाँ, हर जगह यहाँ पे क्या है जीवन में, कल भी हम लोग डिस्कस करे, विपदा है, यहाँ से निकलना हमारा काम है। हाँ हाँ, आ ब्रह्मा भुवनार्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। भगवान बोले बेटा
बेटा ये भौतिक दुनिया है ना, स्वर्ग भी भौतिक दुनिया में आता है। तो स्वर्ग भी जाएगा, वहां पे भी डर बना हुआ है, क्योंकि इंद्र हमेशा डरता था, क्योंकि कब असुर लोग आएंगे, देवता लोग हम पे अटैक करेंगे। देवताओं को भी नीचे आके पैदल पैदल छुप छुप के रहना पड़ा। हम देखे हिरण्यकशिपु के समय पे, रावण के समय पे डर डर के जीते थे ये इंद्र लोग। तो ये स्वर्गलोक भी परमानेंट नहीं है, वहां से हमको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। छिने पुण्य मृत्युलोकम विशांति, आगे जाके श्लोक आएगा। तो वैसा नरक में तो हमको मारे ही जाते, मारते रहते मारते रहते मारते रहते। तो स्वर्ग में भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, नरक में भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। फिर वह ये जो दुनिया, भौतिक दुनिया है, ये जो धरती है, ये जो धरती है, यहाँ पे भी अगर हम भक्ति नहीं करें जीवन भर, यहाँ पे भी क्या है, कब वार होता नहीं मालूम। देखो यूक्रेन वाले अच्छे थे, रशिया वाले अच्छे थे, दोनों में युद्ध स्टार्ट हो गया। नहीं बोल सकते कब क्या होता नहीं मालूम। पल पदम पदम विपदम, हाँ, हर पद पल हम घर के बाहर जा रहे, क्या होता, सही तरह से जाके सही तरह से आते, हम गारंटी नहीं दे सकते। नए नए बीमारियां आ गए, डॉक्टर तक भी बीमारियों को पहचान रहे नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान रहे, ऐसे बीमारियां आ गए, क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं माम उपेत्या तो कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते। इसको अंडरलाइन कर लो, आपकी भगवत गीता खरीद लो, आपको भगवत गीता है तो अंडरलाइन कर लो। मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, कब कब वहां फिर से जन्म नहीं लेता है। कब, ये बोल रहे हैं जहां जन्म मृत्यु का चक्कर लगाता है रहता है, किंतु जो मेरे धाम को प्राप्त करता है, एक बार मेरे पास में आ जाता है, मैं परमानेंट वीजा दे दिया, मेरे पास में रह जाता। देखो माता जी प्रभु जी ऑलरेडी इतने मारा पड़ रहे, कभी इतना अच्छा सा एक बार वृद्धाश्रम जाके देखो। आप जैसा बच्चों को आसक्ति रख के मेरे बच्चे बल्कि बड़ा करे, वो आपसे ज्यादा बड़ा करे। खुद भूखे रहते थे बच्चों के लिए, प्रॉपर्टी जब तक बच्चे माँ बाप बच्चों के नाम पे जब तक प्रॉपर्टी नहीं करे, तब तक बच्चे क्या करते थे, मेरे माँ मेरी बाप बोलते थे। जैसे ही प्रॉपर्टी आ गई, जैसे ही बच्चे की शादी हो गई, चलो जाओ तुम लोगों को वृद्धाश्रम में रख देते, क्या होना, तुमको दे देते 5-10 हजार। ये परिस्थिति है। वो रो रहे हैं, लेकिन रोना नहीं चाहिए वो लोगों को भी। क्यों? भक्ति करना चाहिए। भैया शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन अंदर की आत्मा बूढ़ी नहीं हुई। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। आत्मा डायरेक्ट भगवान से जोड़ना है, भगवत धाम निकल जाना है। फिर अगर नेक्स्ट जन्म में ऐसी, फिर किसी के बेटे बनेंगे, फिर किसी की बेटी बनेंगे, फिर जब मम्मी बनेंगे, फिर बूढ़ी माँ बनेंगे, यही चलता जाएगा क्या? निकलो, उनको भी नाज था अपने बच्चों पे। इसलिए ही क्या करना, थोड़ा सा हम लोग जो कमाते हैं प्रॉपर्टी, थोड़ा हमारे पास में भी चाबी रख लेना, वरना ये बच्चे हमसे कबड्डी खेलते हैं बड़े हो गए बाद में। फिर नहीं तो बच्चे बोलते हैं सोने के ईंटा रख के घर बनाए, क्या तुम भी वही करे, वैसे ही पैदा जन्म दिए जैसा दूसरे भी जन्म देते, तुम भी वही स्कूल डाले, उन लोगों भी वही स्कूल डाले, तुम क्या हमारे लिए स्पेशल करे? ये जब बोलते हैं हमारे बच्चे, दिल को आर पार होती है। भीष्म पितामह को तो भी बाण चुभे, उन लोग मुस्कुरा रहे थे, उससे ज्यादा तकलीफ होती है जब बातें लगती हैं। तो इसलिए अपने आप को हम भीष्म पितामह बनना, हर बातें चुभ रहे तो चुभना नहीं, हमको मुस्कुराते हुए क्या करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय पता नहीं, अब मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आज बहुत ही मूड में हूँ, टॉपिक ड्रैग कर रहा हूँ। प्रभु जी, ठीक है, मैं अब एक काम करूंगा, शिवानी माता जी 1-2 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये आउटलाइन बता देके रोक देता हूँ। तो अब यहाँ की इसके बाद में जो श्लोका आते हैं, ये आपको पीपीटी में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा कि ये सृष्टि कैसा आरंभ होती है, ब्रह्मा का दिन, जब ब्रह्मा का दिन होता है, सारे जीव प्रकट होते हैं, जब रात्रि होती है सब चला जाता है। यानी हम लोग कितने भी बड़ी मंजिल बिल्डिंग बना लो, लेकिन असहाय परिस्थिति में मर जाएंगे। सीरिया में सब लोग देखो सो गए, अच्छा सो रहे थे, 3 मंजिला बिल्डिंग डायरेक्ट अंदर, रात में सो गए, सुबह में चला गया। तो जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अमेरिका में ना 100 मंजिला बिल्डिंग। तो भगवान बोल रहे हैं ये सृजन, ये आता है और जाता है। इसलिए देवताएं लड़ रहे थे अमृत के लिए, क्योंकि वो भी चले गए थे, देवताओं को भी जाना पड़ता है। तो देवता भी चले गए, फिर से उनका जन्म हुआ अदिति के गर्भ से। तैन वो क्या कर रहे हैं, अमृत मंथन। तो हाँ, पहले क्या आया, जहर आया। वैसे ही मंथन जब करते हैं हम लोग भी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा दिल नहीं बोलता भक्ति करने के लिए,
मन नहीं बोलता भक्ति करने के लिए, जहर आते रहता, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये वो बोलते रहते हैं मत कर, भक्ति मत कर शिवानी, भक्ति मत कर पूजा, यस अक्षय भक्ति मत कर, वो बोलता है, वो जहर है। लेकिन जब जहर चला जाएगा, अमृत आएगा, तब आनंद आएगा हरि का नाम लेने में, हरि की भक्ति करने में, हरि के बारे में चर्चा करने में, हरि के बारे में लोगों को बोलने में आनंद आएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहा हूं। तो 17 से लेके 19वें श्लोका में ये बताया गया कि ब्रह्मा जी का एज कितना है। एक्चुअली ब्रह्मा जी का भी एज है, जैसा हमारा ब्रह्मा का 1 सेकंड हमारे लिए 1 लाख साल है, ब्रह्मा जी का 1 मिनट 60 लाख साल है। तो वैसा ब्रह्मा जी का आयु के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, ब्रह्मा का 1 दिन कई लाखों साल है। ठीक है, ये नॉलेज पर्पस है, नॉलेज में नहीं जाएंगे, उनका जान के हमको क्या मिलने वाला है ऐसा नहीं है। लेकिन बोलने का तात्पर्य ब्रह्मा जी के 1 दिन में और रात में सृजन, ये डेफिनेटली प्रलय भी आएगा, कलयुग के बाद में फिर से युग आएगा, ऐसा ये चलता जाएगा। सतयुग द्वापर युग ये है ना युग, ये चलता जाएगा। तो इसलिए इसमें हम लोग को फंसना नहीं है, ये सब नॉलेज के लिए है। दिव्य युग क्या बोलते हैं, मनवंतर क्या बोलते हैं, कल्प युग, इसमें हम लोगों ये मालूम कर लेके, ये अगर मालूम कर लिए, समझो 1 आध साल गलत याद कर लिए, तो भगवत धाम में जब एंट्री होती रहती है, मनवंतर में कितने युग रहते हैं नहीं पूछते हैं, वहां पे कितनी अच्छी भक्ति करे, कितना भगवान की सेवा करे, ओके आ जाओ वहां पे बोलते हैं। ये जस्ट आपके जो लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, ये नॉलेज के पीछे आपको स्लाइड दिया जाएगा, आपके पीपीटी में भी है, ये वो देख लो आप। तो ये कलयुग का समय कितना है माता जी प्रभु जी, हाँ 4,32,000 साल का एक युग रहता है। तो हाँ कलयुग का समय कितना है अब 5,000 साल चले गए, तो शेष अब लगभग 4,27,000 साल और बचे हुए हैं। हम लोग यहाँ ही देख रहे हैं, लोग 35 टुकड़ों में कट रहे हैं, बॉईल करके उसको पीसेस करके बॉईल करके कुत्तों को डाला जा रहा है, बॉडियों को नहीं, मैंने बोल रहा हूँ मुंबई में एक वाकया हुआ है, तो ऐसा अलग अलग जगह हुआ है। तो अब हम लोग देख लो 5,000 साल में इतना टेंशन है, तो और 4,27,000 साल आप जीएंगे क्या, आप फिर आएंगे क्या ये सब देखने के लिए? नहीं आएंगे ना, तो यही जन्म में निकल जाएंगे हम लोग, एक दूसरे की उंगली पकड़ेंगे, बस भक्ति करेंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि भगवान ठाकुर स्वयं बोला, मां मनुस्मर युद्ध जा, मेरा नाम भी ले, भक्ति कर, निकल जा, यहाँ मत रहे, दुख का आलय है। ठीक है, परस्तस्मात्, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर प्रलय भी हो जाएगा लेकिन मैं रह जाऊंगा, सब भी अगर चला जाएगा, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है, परा है, परा श्रेष्ठ, कभी ना नाश कभी नहीं होता। ये संसार का सब कुछ चला जाता है, लेकिन मैं वैसे ही रह जाऊंगा। तो इसलिए क्या बोले भगवान बोल रहे हैं, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, हाँ क्या बोले, जो परम गंतव्य जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। मेरा धाम ऐसा धाम है, मेरे पास में तुम लोग यम प्राप्या निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, ठाकुर बोल रहा है मेरे धाम में आ जाओ, मैं वापस नहीं भिजाऊंगा तुमको। फिर क्यों डर रहे हैं हम लोग? नहीं डरना चाहिए, भगवान वहां पे जा सकते, कैसा पुरुषासा, वो बोल रहे हैं भक्त्या लभस्त्व अनन्यया, वो क्या बोल रहे हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते। भगवान को ये नहीं बोल सकते कल के दिन, देखो मैं इतना पैसा कमाया, चलो मेरे को अंदर आने दो। बिल गेट्स के पास में कई करोड़ों का पैसा है, मर गया तो वही अमेरिका में कुत्ता बनेगा, नहीं मालूम। कितना भी महान व्यक्ति भक्ति नहीं करके मर गया तो कौन सी योनि मिलती, उसकी इच्छा के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से, नहीं मालूम। हमको निकलना है। भगवान क्या बोल रहे कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य परम प्रतिष्ठाम, के जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, चाहे वेद करे, मैं वेद पढ़ूंगा पुण्य कमाऊंगा, यस ओके, तपस्या करके जो भी पुण्य कमाता, दान दे के पुण्य कमाता न, और सकाम कर्म से, दार्शनिकता से, और वो क्या बोल रहे हैं, अलग अलग करने से फल को प्राप्त होता है, वो सब भक्ति करने से मिल जाता। ये सब जितना भी फल है वो सिर्फ मात्र भक्ति करने से, मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों का प्राप्त कर सकता है। अंत में भगवान बार बार बोल रहे सबका अंत है, इसलिए तुम्हारा भी अंत जब आएगा, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। हमको अंत में वहां जाना है जहां से आए हम लोग।
ठीक है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति हम लोग करना है तो क्या करना है, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दासानुदासा, कि भाई सीरियस भक्ति तो हमसे नहीं हो सकती प्रभु, कि हमारे पास में हम लोग अब इतना ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि भक्ति हम नहीं कर सकते। तो क्या करना, हमारे जो भक्त ऑलरेडी जो भक्ति करे हैं उनकी उंगली पकड़ के भक्ति कैसा करना वो हमको बताते हैं। निकल जाना सब लोग, हरे कृष्णा 3 बार बोलो, जिसको जिसको जाना है चले जाओ, और जो लोग रहेंगे मैं प्रश्न ले लूंगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 किसी का कोई डाउट है माता जी प्रभु जी? किसी का भी जरा डाउट है तो थोड़ा सा, मैं कल प्रश्न नहीं ले पाया, आज ले लूंगा। डाउट जो ये बैच में जुड़े हुए हैं, थोड़ा नया बिल्कुल डाउट पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिवानी माता जी बोलिए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी जैसे हमें हर चीज जो भी है हमारे कर्म फल के हिसाब से मिलती है प्रभु जी, जैसे एक कोई बच्चा जन्म लेता है प्रभु जी, जन्म लेते कई बार बच्चा मर जाता है, तो प्रभु जी उनका ऐसा क्या कर्म होता है? सही बात है। सब लोग म्यूट कर लो ना। अच्छा, आपको मैं म्यूट नहीं करा क्या? ठहरो मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार सबको। हाँ, निर्गुणा माता जी का प्रश्न लीजिए। क्षमा माता जी का प्रश्न लीजिए। निर्गुणा माता जी है, आप चले गए? हाँ, माता जी का प्रश्न ले, क्या बोल रहे हैं वो ये बच्चा जन्म लेते हैं, कोई 1 साल में मरता है, कोई 5 साल में। जैसे ही जन्म लेता है हमको मालूम होता है उसके हार्ट में होल है, तकलीफ होती है, 4-5 साल के बाद में चला जाता है। क्यों ऐसा? नहीं प्रभु जी, कई बार बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। अच्छा, लेते ही मर जाता है, वो भी क्यों ऐसा? ये सब उसके पूर्व जन्मों के ही फल होते हैं, क्योंकि उसने अभी तो कोई कर्म करा ही नहीं है। जो उसने पिछले जन्मों के कर्म थे उसमें नहीं भोगे, क्योंकि उसने भगवान का नाम नहीं लिया। यदि वो ले लेता तो उन्हीं में उसकी मुक्ति हो जाती। तो वो इस समय उसके कष्ट भोगने के लिए ही इस धरती पर आया था, जितना उसके कष्ट है भोगा और चला गया। और क्षमा माता जी, आपका आंसर, सीनियर लोग है क्लास में, अपना अपना आंसर दीजिए। श्रीदेवी पादी माता जी बोल रही है प्रारब्ध है प्रभु। मैं कृष्णा बुक का मैसेज भेज रहा हूँ, जरा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। भेजो, बोलो। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें ये है कि अगर हमने, हाँ पूछो। हाँ, ये पूछना है, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि इसमें माता पिता के भी होते होंगे ना कर्म, वो भी तो शामिल होते होंगे। हाँ, सभी के कर्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग उस बच्चे से लिंक्ड हैं उन सभी के कर्म होते हैं, एज वेल एज उस बच्चे के भी कर्म होते हैं। उसको उतनी ही टाइम का समय मिला होता है कि उसको मनुष्य योनि और इतने समय तक वो वहां पे रहेगा, उसके बाद वहां से उसको छोड़ देगा। ये भी हो सकता है उसके पुराने जन्म के कुछ गलत कर्म हो, ये भी हो सकता है उसके पुराने जन्म के अच्छे कर्म हो कि उसको बस मिली और वहीं से उसका अंत हो गया, मतलब भगवान के पास चला गया। तो दोनों ही बातें हैं, अच्छी भी और बेकार भी। हरे कृष्ण तो एक प्रश्न है, जरा मैं पूछ सकती हूँ क्या अभी? अरे आप पूछो माता जी, पहले ये माता जी का प्रश्न का आंसर नहीं आया ना। ठीक है ऋतु माता जी, आपका भी प्रश्न पूछ लो। ये पूछना चाहते हैं कि हम जैसे स्त्री हर समय पवित्र नहीं होते, हाँ, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, किसी 100% कभी भी। मैं एक्चुअली कल लूंगा, एक क्लास लूंगा, माला कैसा चलाना, माला कैसा करना, कब लेना, कल बोलने वाला ही था। आज थोड़ा मेरा बैकग्राउंड में ये स्क्रीन रहने की वजह से माला नहीं दिखता है प्रॉपरली। मैं कल आपको क्या करूंगा कल आपको बताऊंगा। कोई देखो माता जी प्रभु जी, हम स्त्री नहीं है ना, तो हम पुरुष है। हम लोग देखा गया तो ना आत्मा है। हम लोग कोई भी अवस्था में ऐसा नहीं है कि भाई अब हमारा वो जो भी स्त्रियों का वो अशुद्ध अवस्था रहती है 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, यस देन वो समय पे भी माला कर सकते हैं, वो समय पे भी हरि का नाम ले सकते हैं, वो समय पे भी। हम लोग ये सब क्या है माता जी, ये हम लोगों को निकलना है। कौन से समय मृत्यु होती है नहीं मालूम है, कौन से समय हम लोगों को क्या होता है नहीं मालूम है। देन अब आप बोलेंगे प्रभु जी मैं नाम नहीं लूंगा क्या? नहीं, आप अगर बीमार है, नहाए नहीं तो भी आप नाम ले सकते हैं। इसका रात में नाम ले सकते हैं, दिन में नाम ले सकते हैं। ये नहीं कि पूजा के रूम में ही नाम लेना, नहीं, चलते फिरते कुछ भी करो, नाम छोड़ना ही नहीं।
हम जैसा नीचे गिर गए, जैसा प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल में मैं बोला, हमको अच्छा वो कल याद है। तो प्रहलाद महाराज जब पहाड़ पे से गिर रहे थे, क्या बोले? हाँ, भगवान का ही नाम लिए। तो हमको कौन सी भी परिस्थिति में भगवान का ही नाम आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना। कौन सी भी स्त्रियां रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, हम लोगों को नाम ही लेना। एक है माला लेके, याद रख लो, माला जो जप कर रहे हैं, माला लेके शमशान में नहीं जाना, माला लेके टॉयलेट में नहीं जाना। ये 2 जगह माला को दूर रख दे के जाना। माला हमारे साथ हमेशा रह सकता है। अगर माला नहीं है, नाम तो रह सकता है, क्योंकि भगवान आज भी बोले सदा मेरा चिंतन कैसा कर सकते, नाम ले सकते हैं। नाम लो, नाम लो, नाम, इतना ही है और कुछ नहीं। कल मैं और बताऊंगा शास्त्रों में कहाँ बताया गया नाम लेने से क्या होता है, कल बताऊंगा। अब ये माता जी का ये प्रश्न था, कौन से माता जी अभी तक पूछ रहे थे? तो माता जी का कहाँ चले गए आप? है शिवानी माता जी। यस माता जी। देखो माता जी, अगर कोई गर्भ में था 9 महीने, 9 महीने, देखो जब हम लोग अब मैं भी देखता हूँ जेल में से कोई लोग, किसी की सजा 1 साल में कम हो जाती है, 6 महीने किसी की सजा जज देता है, किसी को 10 साल की सजा होती है, होती ना भौतिक दुनिया में भी। उसके उसके गलतियों के हिसाब से चोर को कम सजा है, मर्डर करे वाला, रेप करे वाले को ज्यादा सजा है। वैसा हाँ, उसकी सजा 9 महीने की थी। वो जेल में, वो गर्भ में था, क्या वो खुश था? एक छोटे से पैकेट में हमको बंद कर दिया गया, वहीं उसका मल मूत्र, वहीं कीटे के कीटाणु काट रहे हैं। हाँ, अंधेरा, कुछ भी दिख रहा नहीं, बस माँ अगर गरम गरम खाई, माँ उसको भी गरम, तो वो भगवान डिसाइड करते हैं। ये तो जाने दो माता जी, कोई जन्म लेके 1 साल के बाद में चला जाता है। हाँ, कल मेरे एक अच्छे से यूथ बैच में मैं बहुत ज्यादा, मैं उनसे क्या बोलते हैं, मेरे कोहोस्ट कई बैचेस तक उनको लेके चला। मैं वो एक ही थे, अभिषेक प्रभु के, उन लोग मेरे साथ में कई दिनों तक थे। तो वो प्रभु जी बोलने लगे, मेरा एक दोस्त था प्रभु जी, उसका दोस्त का एक छोटा भाई मैं हाथ में लेता था, करता था। क्या करना, 14 साल अच्छा था, सडनली मर गया। तो एक्चुअली तो इतनी तकलीफ होती है, तो ये क्या करना प्रभु जी, क्या करना? तो ये क्या है माता जी प्रभु जी, जैसा हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पे ट्रेन टिकट लेके आते हैं, टिकट लेके नहीं आते क्या? जब अगर आप दिल्ली वाले हैं, आपको जाना है किधर, तमिलनाडु जाना है, या नहीं तो रामेश्वरम जाना है, नहीं तो रामेश्वरम वालों को कश्मीर जाना है, तो टिकट लेते समय क्या लेते हैं? आना और जाना 2 भी लिख के आते हैं। तो हाँ, इस वक्त हम लोग बोल दिए, भगवान हमको बोले बेटा तू यहाँ जा, इतने इतने तकलीफ भोग, फिर आ जा, ठीक है, हमको निकलना है। तो इसलिए माँ के बच्चा जैसे गर्भ में आता है, हाँ, मैं बोला ना 2 दिन के नीचे एक माता जी फोन कर रहे थे, प्रभु जी क्या करना है? हाँ बच्चा, अगर मेरे को तो भगवान की कृपा हो गई, मैं गर्भवती हो गया हूँ। तो इमीडिएटली बोला मैं क्या करो, सीधा प्रहलाद महाराज भी क्या करे, बचपन से ही गर्भ में रहते ही नारद मुनि आके उनको बोलते गए, गर्भ में रह के उन्होंने समझ गए कि भाई मेरे को बाहर आके करना क्या है। वैसा हम लोगों को ट्रेनिंग देना है बच्चों को, वहां से देना है। तो ये उनका उनका प्रारब्ध है, जैसा जैसा जो भी उनको मिल रहा है, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा चलो प्रभु जी। श्रीदेवी माता जी, जल्दी माता जी, मेरे को कृष्णा बुक लेना है और 6 मिनट है। प्रभु जी, हम लोग डिटैचमेंट प्रैक्टिस कैसे करें, वो एक क्वेश्चन है। और सेकंड ये आपने अजामिल के बारे में बोला, तो उन्होंने इतना गलती किया, फिर सिर्फ वो नाम लेने के बाद उनकी सारी गलती माफ हो गई प्रभु जी। यस, ये एक पहला डिटैचमेंट का, हम लोग जब भगवान की भक्ति आरंभ करते हैं 2 चीज बढ़ जाती है। हाँ, ये भागवत में बताया गया, पहले स्कंद में बताया गया, भक्ति जैसे ही भगवान की आरंभ करते हैं, ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ज्ञान धीरे धीरे से बढ़ जाता है, वैराग्य भी बढ़ जाता है। तो भगवान के नाम में, भगवान से जब जैसे ही हम लोग आसक्ति, भगवान से जब भगवत गीता भागवतम पढ़ना आरंभ करते हैं, देन धीरे धीरे से हमारी दूसरे ये भौतिक वस्तुओं पे, भौतिक जगहों से धीरे धीरे से डिटैचमेंट होते जाता है। ये हो गया। अब अजामिल का, अजामिल के केस में एक्चुअली भगवान इतने दयालु है हम पे, भगवान इतने दयालु है। भगवान देखो, भगवान क्या बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेरे जितने भी पाप है मैं तेरे को 0 कर दूंगा, एक बार तू मेरा नाम ले। तो भगवान इतने दयालु है, इसको बोलते हैं ने हम लोग नामाभास। तो अगर हम लोग नहीं मालूम, वो नाम का वैल्यू भी नहीं मालूम, गोली डाली है हम लोग, नींद की गोली डाली है, नींद की गोली से नींद आती है, आपको नहीं मालूम, तो भी नींद आएगी ना? आएगी। तो नाम में वो शक्ति है। नाम आप जान के एक लो या अनजाने लो, तो भी अब गांधी जी जीवन में अच्छा काम करे बुरा काम करे, मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हम सबको मालूम है क्या क्या करे वो। तो क्या करे, ऐसा बोलते हैं वो मरते समय पे क्या करे, हे राम बोलते हैं, मरे। हम तो देखे नहीं, लेकिन अगर सचमुच में राम बोल के मर गए तो कहाँ चले जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे।
जाएंगे। ऐसा तो अरे प्रभु जी वो तो गलत काम करे, वो एक्चुअली ऐसा नहीं करना था, वो ऐसा नहीं करना, जीवन भर ये करे उन लोगों को। हाँ वो राम तो नाम ले लिए ना, ऐसा अगर लिए तो बहुत अच्छा काम करे। बस यही है। तो प्रभु जी भगवान तेरा दयालु है, नहीं है भगवान ना। पिता हमारा पिता बहुत दयालु है। पिता बोल रहा है मेरे बच्चे के 100 गलतियां, आपका बेटा माता जी आप क्षमा नहीं करेंगे? आपके खुद के बेटे को आप क्षमा करते हैं, कई बार गलतियां करता है तो भी दिल बड़ा करते हैं, मेरा बेटा है ना। तो वो आपका खून का बेटा है, आप बोल रहे हैं मेरा बेटा है ना। अरे हम भी तो भगवान के ही अंश है। कहाँ पे बोला गया? 15वें अध्याय में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, तुम सब मेरे ही अंश हो। भगवान अलग अलग कल से स्टार्ट कर देते, मैं बीज, हम बीज पदा पिता, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, पितामह मैं हूँ। हमको वास्तविक संबंध बताते भगवान, मैं तुम्हारा हूं, तुम भूल गए हो। ये है, ठीक है। ओके, और एक प्रश्न ले। बस ये पूछना था प्रभु जी कि बहुत आवाज में ही करना है, धीमे धीमे नहीं आप नाम ले सकते हैं क्या? मन में मैं ही कल बताऊंगा, कल चैंटिंग के बारे में स्पेशल क्लास लूंगा, मैं आज नहीं बताऊंगा। कल थोड़ा सा ऐसा लेना है मंत्र, हम जब जो नाम लेते हैं कानों से सुनना है। हम लोग योगियां तपस्वियां नहीं है जो आंख बंद कर लिए अंदर अंदर हृदय में मन हमारा बहुत विचलित होता है। एक सेकंड में लंदन जाएगा, एक समय में गोवा जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा, तो उतना कंट्रोल में नहीं है ना। तो पहले पहले क्या करना है, जो मंत्र बोलते हैं वो कानों के माध्यम से सुनना है, उतना ही आवाज देना, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि पड़ोसी नींद में से उड़ जाए, ठीक है, धीरे से। मैं कल कल प्रभु जी कल एक ओनली फॉर प्रभु जी चैंटिंग पे लेंगे क्लास। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक एक प्रश्न है छोटा सा, बहुत समय नहीं लूंगा मैं। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी पूछ सकता हूँ मैं प्रभु जी? पूछो प्रभु जी, हमारा आप ये प्रश्न माता जी, निर्गुणा माता जी लो। ये सब लोग मानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से ये हो जाता है, ये एक मुखी है, ये कुछ मुखी है, ये 11 मुखी है। मेरे को बात समझ में नहीं आती, थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। कोई ग्रह में मानता है मंगल का पहनो, बुध सही का बात है। हाँ पहनो, निर्गुणा गुरु माता जी, का आप क्या कहते हैं? मैं तो इन चीजों को नहीं मानती प्रभु जी। आपका ओपिनियन देना नहीं है माता जी, प्रभु जी का प्रश्न है कि ऐसा लोग बोलते हैं, हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अभी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था जेल वाला, कि पिता और बेटे दोनों जेल में थे, तो उनको वहीं का आसक्ति हो गई कि इस वजह से उनका पिता वहां से नहीं निकलना चाहता था। इसी तरीके से जब हम मोतियों और इन रुद्राक्ष के उसमें आसक्ति कर लेते हैं, तो हमें उसमें पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो जाती है कि अरे मैंने मोती लिया तो ये दिन अच्छा गया है मेरा, मुझे लाभ हो रहा है पैसे का। तो जब हम आसक्ति कर लेंगे तो हमें सारी चीजों में पॉजिटिविटी दिखेगी। अगर यही आसक्ति हम भगवान के प्रति करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो कंक्लूजन पहनना नहीं माता जी, पहनना है नहीं पहनना? मेरे हिसाब से नहीं पहनना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमारे को होस्ट है, अलग अलग विचार दे रहे हैं, तो सिंपल है प्रभु जी, कोई बात नहीं। अगर आप हमको अगर कोई ब्राह्मण कर्म कांड के बारे में बता रहा है, हरा छल्ला पहनो बोल रहे, एक मुखी दो मुखी, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अगर वह आप एक्चुअली देखा गया तो जो भगवान के सहारे, जब बाप की उंगली, हम लोग पिता की उंगली रोड क्रॉस कर रहे हैं, उंगली पकड़ लिए, तो हम लोग को डर नहीं लगता। जब हमको पूरा विश्वास भगवान पे आ गया, जब भगवत धाम जाना है, तो ये सबकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पहन लिए, नहीं प्रभु जी मैं समाज में हूं ना, मैं पहनना चाह रहा हूँ, पहन लिए, चलो ठीक है, पहनने की वजह से भगवान की दया से धन आ गया, पैसा कमा रहे हैं, तो भी गलत बात नहीं है। लेकिन पैसों में आसक्ति मत लगाओ। पैसा एक्चुअली पहनने तो वो किस्मत बदल जाती है, ये गलत बात है। इसके पहले के जन्म में क्या क्या कर्म करे हमको नहीं मालूम, खाली मात्र ये पहनने की वजह से अगर बदल जा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर बदल भी गई तो पैसा भी आया, तो क्या करना है हमको? भगवान के लिए लगाना है, यही है युक्त वैराग्य। पहले के राजाओं के पास में पैसा था, प्रॉपर्टी था, हीरे थे, मोती थे, वो सब आश्रमों को देते थे, फिर राज्य भी चलाते थे। वहां गुरुकुलों को देते थे, गुरुकुलों में अच्छा सा ये सीख मिलता था। आजकल क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे मेरे लिए ही भोग करना, ऐसा नहीं है। हम लोगों को अगर देखा गया तो वास्तविकता, जब हमको जैसा माता जी बोल दिए जेल में से निकलना है, तो ये सब क्या है, ये सब दिखावा है। जेल के अंदर देखो मैं इतना अच्छा 50 तोला, 100 तोला, इतने सोले बड़े बड़े तोला। वो एक मूवी था, मैं भी बहुत दीवाना था वो, जब मेरा कॉलेज का टाइम था, वास्तव मूवी, वो बताता था ये इतना बड़ा सोना, मेरे पास में सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, तेरे पास में क्या है? हम बोलना हमारे पास में भगवान है। तो हमको भगवत धाम जाना है, वो हमारा चरम लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य फाइनल गोल है।
ये सब क्या है, टेम्पररी। यहाँ दुनिया में जीना है तो, हाँ वो बोलता ना गाना, जीना है तो काम कर प्यारे। काम करेगा तो सिर्फ यहीं में रह जाएंगे, काम के साथ साथ भक्ति भी करना। मां मनुस्मर युद्ध चाह, तो अगर पहनना है, आपकी प्रबल इच्छा हो रही है कि मैं ये करूं वो करूं, जरूरत तो नहीं है भगवत धाम को जाने के लिए। ये सब आपको भौतिक चीजों को अगर प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा हो रही है, पहनो, लेकिन भगवान को भूलो मत। ठीक है, सही जो बात कर है, रहे सही हैं, बात जो है, परिस्थिति धन्यवाद। में आप करना है करो, लेकिन हरि का नाम एक 10 मिनट लो। जरूर जब से। आप 10 मिनट लेते गए ना प्रभु, अखानी प्रभु, तब आपको खुद ही अनुभव आता जाएगा। सही बात भगवान है, सब स्वयं सही क्या बात। करते हैं, आपको गाइड करते हैं। ये आपको अच्छे अच्छे लोगों से, वैसे वैसे लोगों से, हाँ, निर्गुणा माता जी से मिलाएंगे, क्षमा माता जी से मिलाएंगे। ये लोग आगे जाके आपको गाइड करेंगे, देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। निधि का गाबा माता जी, वो भी काफी एलिवेटेड है, क्योंकि नवीन प्रभु काफी एलिवेटेड है। तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिक मिलाएंगे। भक्तों को जब भगवान के साथ एक कदम आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो, एक बार माला गा ले बोलने की कोशिश करो, सब भक्त ही मिलेंगे। दुनिया में सब सही ऐसा बात लगेगा अरे पूरे पूरे अच्छे लोग हैं। नहीं तो अगर भक्तों से संग में हरि का नाम नहीं लेंगे तो सब है जीवन पूरा बेकार है, ऐसे ऐसे रहता है। सही तो बात है, धन्यवाद मैं धन्यवाद। हरे राजेंद्र कृष्णा। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे को निकलना है यहाँ से। हंसा मैया, धन्यवाद, कीर्ति हरे माता जी, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माँ, हरे। हैंड रेज है, 3 हैंड रेज है। 3 रैंड है, अब आपको देखना है। चलो बोलो जल्दी जल्दी, हंसा माता जी। हंसा माता जी। हाँ सबको परमिशन है, क्योंकि मैं कल नहीं लिया ना प्रमेश। हाँ हंसा मैया जल्दी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं हाँ ये मैया। पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे अगर हम लोग माला फेरते हैं और हमें वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए डरते हैं कि अरे ये तो वैरागी बन जाएंगे, फिर पढ़ेंगे नहीं, हमारे सपने को पूरा नहीं करेंगे। तो उनको फिर हम भागवत गीता से कैसे ये श्लोकों से समझा अर्जुन सकते हैं? वैराग्य बन गया क्या? अर्जुन सन्यासी बन गया? नहीं। फिर जब अर्जुन नहीं बना, भगवान ब्रह्मचारी को सन्यासी बनो बोल के उपदेश दिए क्या गीता का अर्जुन को? वो तो नहीं। बोल रहा था मैं भक्ति कर लूंगा जंगल जाके। भगवान क्या बोले? महामनुस्मर युद्ध चा, तेरा युद्ध भी कर, मेरा नाम भी ले, बोले। हाँ। फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि वैराग्य? वैराग्य का मीनिंग गलत ले रहे हैं। वैराग्य का मीनिंग परिवार को, घर को, सबको छोड़ना नहीं है। इसको हमारा कर निर्धारित कर्म है। ये मैं बैंक का कैशियर है, बैंक छोड़ के जाता क्या वो? बैंक के नहीं। नोटा उसके है क्या? वो समझता क्या आज तो 5 करोड़ आए मेरे बैंक में, यस मैं खुश होता वो? आज बैंक में पैसे नहीं आए, दुख में आता क्या? नहीं। नहीं। एक छोटा एग्जांपल, आप बच्चे को लेके गए कहाँ पे? वो बीच पे ले गए। बीच पे जब ले गए, छोटे बच्चे क्या करते हैं? आप भी बचपन में क्या करे? रेती का घर बनाते हैं, रेती का घर बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, अच्छा सा खेलते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, माँ बाप वहां पे एंजॉय करते हैं। और ये बच्चे जो है सो खेत रेती का घर बनाते हैं। जब माँ बाप बोलते हैं बेटा आ जाओ, तो माँ बच्चे रोते हैं क्या? मेरा घर रेती का, मैं घर पे लेके जाऊंगी, नहीं बोलते हैं। हंसी हंसी छोड़ देते हैं, उल्टा उस पे पैर रखते हैं, पैर रख के जंपिंग करके आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये भी ये रेती का घर है कि नहीं? हम लोग आसक्ति क्यों लगा रहे? हम लोगों का ये कर्म है, ये जिम्मेदारी है। मैं पति बना हूं, पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चों को, परिवार को देखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पत्नी हूं, पत्नी का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चों को रास्ते में लाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भगवान विमुख हो बोल के नहीं बोले। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना है कि नहीं? तुम अगर बोलेंगे मैं भक्ति करूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, नहीं बोले। आज का श्लोका है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आज का श्लोका बोला है महामनुस्मर युद्ध चा, तुम युद्ध भी करो, मेरा नाम भी लो। फिर नाम को भूल के आजकल क्या कर, वो गाना भी है देखो, सब कुछ तूने हरि भजन क्यों छोड़ दिया, ऐसा कुछ है एक। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा। वो एक भौतिक दुनिया का गाना है, वैष्णव गाना, भजन तो नहीं है। तो वैसा सब कुछ छोड़ दिया तू, लेकिन पैसा नहीं छोड़ा, पत्नी नहीं छोड़ा, बीचे नहीं छोड़ा। अरे भैया, सब में रहते हुए भी क्या करना है? ये सब बैंक के कैशियर, ये सब मेरे नहीं है। मैं एक ना एक दिन जाना है, जाना जहां है उसके बारे में हमेशा चिंता तो करना है। अभी वैराग्य नहीं आया है, अरे नहीं आया, इतना आसान नहीं है। भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 6वें श्लोका में, मैं और मेरा, स्त्री पुंसाम ऐसा कुछ तो भी है, तो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मैं और मेरा इतना आसानी से नहीं छूटता है, समय लगता है, समय लगता है। कल मैं वो बताऊंगा, समय लगता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा अब? निर्गुणा माता जी कहाँ है? क्षमा माता जी कहाँ है?
जी प्रभु जी। हाँ, तो मैं आपको होस्ट बनाऊंगा, थोड़ा आप जरा देख लो, मैं निकल रहा हूँ, वहाँ वहाँ पे मेरे को डांट पड़ेगी अगर कृष्णा बुक में नहीं गया तो। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद।